वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इस पार्ट में कहानी यहाँ से कंटिन्यू होती है कि शॉरन सोंगलिन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो सोंगलिन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद सोंगलिन कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि शंघाई ग्रुप का बॉस एक ऑक्टोपस से डरता होगा। शॉरन कहता है कि मुझे डर नहीं लगता। सोंगलिन कहती है कि फिर हम अंदर चलकर ऑक्टोपस खाते हैं। शॉरन कहता है कि मिर्ची ज्यादा अच्छे बनाती हैं। ये कहकर ये चला जाता है। सोंगलिन उसको इस तरह से देखकर मुस्कुरा रही होती है। शैन को लिन की तस्वीर देखते हुए कह रही होती है कि अच्छा हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का होस्ट बीमार हो गया था। लिन कहते है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। शैन को कहती है कि मैंने सुना था। लिन कहता है कि मुझे पहले ही कुछ अजीब लग रहा था, तो इसके पीछे तुम थी। ये शैनगो से कहता है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे ग्रुप के लिए बहुत अहम थी। अगर सोंगलिन मेरी मदद ना करती तो आज मैं स्टेज पर कोई बहुत बड़ी गलती कर देता। शैनगो कहती है कि स्काई ब्लू कलर तुम्हारा फेवरेट है। क्या तुमने सोंगलिन के लिए वो कलर इसलिए तो चूज नहीं किया था क्योंकि तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं? लिन कहता है कि हमारे ग्रुप ने ही सोंगलिन को ड्रेस देना था इसलिए मैंने वो चूज किया था, और सोंगलिन से मेरा जितना भी इंटरेक्शन है वो काम को ही लेकर है। मैं इतना बिजी हूँ कि मेरे पास रिलेशनशिप के लिए वक्त नहीं है। शैनगो कहती है कि क्या वाकई में ही? लिन कहता है कि क्या उस रिपोर्टर को भी तुमने तो नहीं भेजा था? शैनगो कहती है कि वो तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं भला तुम्हें कैसे नुकसान पहुँचा सकती हूँ। शैनगो कहने लगती है कि आज तुम स्टेज पर शाइन कर रहे थे, तुम्हें हमेशा से ही बिजनेस अच्छा नहीं लगता था और ना ही तुम पावर की खातिर शॉरन से मुकाबला करना चाहते हो, तो फिर तुम अपना पसंदीदा करियर छोड़कर एक ऐसी चीज क्यों कर रहे हो जो तुम्हें नापसंद है? पुराना वक्त दिखाया जाता है। शॉरन लिन से कहता है कि तुम तो ब्रॉडकास्टिंग और होस्टिंग पढ़ रहे हो ना, तो फिर तुमने अपना ट्रांसफर बिजनेस स्कूल में क्यों करवा लिया है? लिन कहता है कि मैंने सोच लिया कि अब से मैं फाइनेंस पढ़ूंगा। शॉरन कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी मसला हो तो तुम मेरी मदद ले सकते हो। ये सुनकर डैड शॉरन से कहने लगते हैं कि तुम्हें अपने प्रोफेशन पर फोकस करना चाहिए। लिन ये सुनकर बहुत अपसेट हो जाता है कि डैड ने इसके सब्जेक्ट चेंज करने पर कोई कमेंट नहीं किया। अब लिन शैनगो को होटल छोड़ने के लिए आता है। शैनगो लिन से कहती है कि अभी तुम ये कह रहे थे कि तुम्हारे पास रिलेशनशिप के लिए वक्त नहीं है, क्या ये बात सच है या फिर तुम झूठ बोल रहे थे? लिन कहता है कि ये बात सच है। लिन इससे पूछता है कि तुम इस बार वापस क्यों आई हो, तो शैनगो कहती है कि मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। लिन इसके असिस्टेंट से कहता है कि तुम इसका ख्याल रखना और इसे कोई भी मुश्किल क्रिएट करने नहीं देना। लिन शैनगो को गुड नाइट कहता है, यहाँ से चला जाता है। सोंगलिन जब सोने के लिए आती है तो ये कहती है कि बेड के बैरियर्स कहाँ पर गए? शॉरन कहता है कि मैंने उतार दिए हैं। सोंगलिन कहती है कि क्यों? शॉरन कहता है कि बेड काफी छोटा है। सोंगलिन कहती है कि तुमने खुद ही तो ये बेड चूज किया था। शॉरन कहता है कि मैं अंकल चेन से कहकर तुम्हारा बेड चेंज करवा देता हूँ। सोंगलिन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आज तुम थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हो। आखिर तुम्हें हुआ क्या? तुम मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे हो? पहले तुम मुझे खाना खिलाने के लिए लेकर गए, अब तुम मेरा बेड चेंज करना चाह रहे हो। क्या तुम्हें कहीं मुझसे कोई फेवर तो नहीं चाहिए? शॉरन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बैरियर के साथ बेड अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे रूम की लुक खराब हो रही थी इसलिए मैंने बैरियर उतार दिए। सोंगलिन कहती है कि क्या वाकई में ही? शॉरन कहता है कि मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ, अगर तुम अच्छे से आराम करोगे और हेल्दी रहोगी तभी तो तुम काम कर सकोगी। सोंगलिन कहती है कि मुझे पहले ही मालूम था कि सब के पीछे कोई काम से रिलेटेड ही वजह होगी। सोंगलिन शॉरन से कहती है कि तुम मुझे अपना हाथ दो। शॉरन जब सोंगलिन को अपना हाथ देता है तो सोंगलिन शॉरन को एक ब्रेसलेट पहनाती है। शॉरन इस ब्रेसलेट को देख ही रहा होता है कि सोंगलिन शॉरन से कहती है कि ये ब्रेसलेट पहनाने में मेरी मदद करो। शॉरन सोंगलिन को ब्रेसलेट पहनाते हुए कह रहा होता है कि क्या ये कपल ब्रेसलेट्स हैं? सोंगलिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इसी वजह से रात में सो नहीं पाते कि तुम्हें फिक्र होती है कि कहीं मैं ट्रांसफॉर्म ना हो जाऊं, इसी वजह से मैंने ये स्मार्ट ब्रेसलेट्स डिजाइन किए हैं। मेरा ब्रेसलेट ये सेंस कर लेगा कि कब मैं सोने वाली हूँ। जब मुझे नींद आने लगेगी तो तुम्हारे ब्रेसलेट को सिग्नल जाएगा और ये लॉक हो जाएगा। शॉरन कहता है कि जब तुम जागोगी तब क्या होगा? सोंगलिन कहती है कि जब मैं उठ जाऊंगी तो ये अपने आप अनलॉक हो जाएगा। शॉरन ये सुनकर अपने आप से कहता है कि तो ये सब कुछ मुझसे दूर भागने के लिए कर रही है। सोंगलिन कहती है कि इसको आसानी से अनलॉक करने के लिए मैंने एक पासवर्ड भी सिलेक्ट किया है। शॉरन कहता है कि पासवर्ड क्या है? सोंगलिन कहती है कि 110। ये सुनकर शॉरन हैरान होता है तो सोंगलिन कहती है कि ये नंबर याद रखना आसान था। शॉरन कहता है कि ब्रेसलेट में ये जो लाइट है ये काफी अच्छी है। सोंगलिन कहती है कि मुझे इमॉर्टल जेलीफिश बहुत अच्छी लगती है और उसी से इंस्पायर होकर मैंने ये ब्रेसलेट डिजाइन किया है। सोंगलिन कहती है कि मुझे ये बात बहुत अमेजिंग लगती है कि ये अपने आप को जितनी बार चाहे तब रीजनरेट कर सकती है। सोंगलिन कहती है कि इसीलिए मेरी डिजाइन की हुई गेम में प्लेयर्स के पास रिवाइव होने के अनलिमिटेड चांसेस होते हैं, लेकिन जिंदगी में हमारे पास दूसरा मौका नहीं होता। शॉरन कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब तुम अपने भाई के बारे में बात कर रही थी तो तुमने अपनी बात पूरी नहीं की थी। सोंगलिन कहती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। सोंगलिन जब छोटी थी तो ये अपने भाई के साथ
साथ बैलून और केक लेकर वापस आ रही होती है। सॉन्गलिन बैलून से खेल रही होती है, इसलिए इसको मालूम नहीं होता कि सामने से कार आने वाली है। इसका भाई सॉन्गलिन को तो पीछे कर देता है, लेकिन खुद इसकी टक्कर कार से हो जाती है। सॉन्गलिन कहती है कि अगर आज मेरा भाई जिंदा होता तो वो किस प्रोफेशन में होता। शॉरन कहते कि मुझे लगता है कि वो भी तुम्हारी तरह एक बहुत अच्छा गेम डिजाइनर होता। सॉन्गलिन कहती है कि मैंने गेम में अपने भाई के लिए कैरेक्टर बनाया है, इस तरह से मेरा भाई हमेशा मेरे साथ रह सकता है। शॉरन कहता है कि अल्फा टेस्टिंग के दौरान जब मैं गेम खेल रहा था तब तो मैंने तुम्हारे भाई वाले कैरेक्टर को नहीं देखा। सॉन्गलिन कहते हैं कि मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकती, सिर्फ मैं ही वो प्लेयर हूँ जो अपने भाई को बुला सकती हूँ। सॉन्गलिन कहती कि वो इसलिए क्योंकि मेरा भाई हिडन बॉस है, उसको एक स्पेशल कमांड के साथ ही बुलाया जा सकता है। शॉरन कहता है कि इस लेवल को पास करने के लिए जो तुमने मुझे लेजेंडरी गियर दिया था मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। सॉन्गलिन कहती कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम भी गेम में चीटिंग कर सकते हो। सॉन्गलिन कहती है कि मैं अगली बार तुम्हारे असिस्टेंट को इस बारे में बताऊंगी। शॉरन कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगी, ये कहकर ये सॉन्गलिन के मुंह पर हाथ रख लेता है। सॉन्गलिन ये देखकर हैरान हो जाती है। शॉरन भी जल्दी से अपना हाथ साइड पर कर लेता है। अब जैसे ही सॉन्गलिन सो जाती है तो इन दोनों के ब्रेसलेट लॉक हो जाते हैं। शॉरन सॉन्गलिन को देखते हुए कहने लगता है कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरी मुलाकात तुमसे पहले नहीं हुई, लेकिन अब से मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे भाई की तरह प्रोटेक्ट करूंगा। सॉन्गलिन नींद में कह रही होती है कि तुम डरो मत, ऑक्टोपस तुम्हें खा नहीं जाएगा। ये सुनकर शॉरन मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ लेन की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है। लेन जब ये फुटेज देखता है तो ये बहुत परेशान हो जाता है। इसको सॉन्गलिन की बात याद आती है कि डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए इसकी कोई कॉपी नहीं है, लेकिन लेन ये फुटेज देखने के बाद डिलीट कर देता है। आज सॉन्गलिन शॉरन से कहती है कि मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रही हूँ, तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। शॉरन कहता है कि तुम मेरे साथ काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी केयर करना मेरा फर्ज है। सॉन्गलिन कहती है कि तुम अंकल शेन को भी मेरे साथ भेज सकते थे। शॉरन कहता है कि तुम ही कहती हो कि मेरे पास जनरल नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं तुमसे सीख रहा हूँ। अब शॉरन सॉन्गलिन को फॉलो करते हुए बस में आ जाता है। शॉरन ने होल्डर को नहीं पकड़ा होता, इसलिए जब बस चलती है तो ये गिरने वाला होता है, तो जल्दी में ये सॉन्गलिन का हाथ पकड़ लेता है। सॉन्गलिन शॉरन से कहती है कि तुम मुझे अपने साथ नीचे मत गिराओ। शॉरन कहते है कि मुझे माफ कर दो। सॉन्गलिन कहती है कि जब भी तुम बस में ट्रैवल करो तो तुम्हें हैंडल को मजबूती से पकड़ लेना चाहिए, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो आसानी से गिर जाओगे। शॉरन सॉन्गलिन की बात मानते हुए होल्डर्स को पकड़ लेता है। सॉन्गलिन इसको इस तरह से देखकर हंसने लगती है। शॉरन इससे पूछता है कि हमें कितना वक्त लगेगा। सॉन्गलिन कहती है कि हमें आधा घंटा लग जाएगा। शॉरन हैरान होते हुए कहता है कि इतना टाइम। शॉरन कहते है कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं वो से कहता कि वो हमें छोड़ दे। सॉन्गलिन कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, हर किसी के पास गाड़ी नहीं होती। आज लेन शेनवू के साथ डेविड से मिलने के लिए आता है कि डेविड से पूछता है कि क्या वो इंसान आसानी से वायरस खत्म कर सकता है जिसने ये वायरस इंस्टॉल किया हो। ये सुनकर शेनवू कहती है कि क्या तुम डेविड पर शक कर रहे हो। लिन कहता है कि मैंने इसे सीसीटीवी फुटेज में देखा है। लिन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। डेविड कहता है कि मुझे माफ कर दो, इसके पीछे मैं ही हूँ। लिन कारण पूछता है तो शेनवू कहती है कि तुम इसे इल्जाम मत दो, इसने ये तुम्हारे लिए ही किया है। ये सुनकर लिन को गुस्सा आता है। डेविड कहता है कि तुमने इस गेम के लिए इतना सब कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद सारा क्रेडिट शॉरन को मिल रहा है। मेरा ये प्लान था कि जब मैं ये वायरस ठीक कर लूंगा तो तुम्हारे बारे में सबकी सोच चेंज हो जाएगी और फिर से तुम इस गेम के इंचार्ज बन जाओगे। डेविड कहता है कि तुम हमेशा से शॉरन को प्रोटेक्ट करते आए हो, अब वक्त आ गया कि तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। लिन कहता है कि इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, वो मेरा भाई है और उसको प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। शेन को कहते लेकिन तुमने इसी चक्कर में कभी वो नहीं किया जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। लिन कहता है कि जो मेरा है ही नहीं, मैं उसके लिए भला कम्पीट क्यों करूंगा, कंपटीशन का कोई फायदा ही नहीं है। डेविड कहता है कि अगर तुम सारी जिंदगी शॉरन के साय में रहना चाहते हो तो तुम मेरे बारे में जाकर शॉरन को बता सकते हो, लेकिन अगर तुम अपने लिए फाइट करना चाहते हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लिन कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये कहकर लिन चला जाता है। अब सॉन्गलिन जैसे ही शॉरन के साथ कंपनी आती है तो इसके एम्प्लॉयज इसे सरप्राइज देते हैं, लेकिन ये सब लोग यहाँ पर शॉरन को देखकर शॉक हो जाते हैं। शॉरन कहता है कि तुम लोग अपनी सेलिब्रेशन कंटिन्यू करो, ये कहकर ये वॉशरूम चला जाता है। सॉन्गलिन के एम्प्लॉयज कहते हैं कि तुम हमें बता ही देती कि शॉरन आने वाला है। सॉन्गलिन कहती कि मुझे क्या मालूम था कि तुम लोगों ने मेरे लिए सरप्राइज अरेंज किया हुआ है। इसका एम्प्लॉय कहने लगता है कि कल तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इसलिए हम सेलिब्रेट करना चाहते थे। अब शॉरन को इसके दोस्त की कॉल आती है जो कि इसको बताता है कि मुझे मालूम है कि इस इंसिडेंट के पीछे कौन है, मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता, इसलिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। शॉरन कहता है कि ठीक है। शॉरन यहाँ पर आकर इनसे कहता है कि 3 दिनों में मैं गेम की अल्फा टेस्टिंग अरेंज करवा रहा हूँ। तो सॉन्गलिन कहती है गेम को वायरस से बचाने के लिए हमें ज्यादा दिनों की जरूरत है। शॉरन कहता है कि मैं तुम लोगों को सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दे सकता हूँ, 1 हफ्ते के बाद हमें ये गेम लॉन्च करनी है। सॉन्गलिन कहते है कि ठीक है। अब शॉरन अपने दोस्त से मिलने के लिए आ जाता है। इसका दोस्त इसको एक तस्वीर दिखाता है। अब लिन शॉरन से कंपनी
कंपनी मिलने के लिए आ जाता है। शॉरन लिन को बताता है कि मुझे मालूम हो गया है कि इस इंसिडेंट के पीछे कौन है। नैन्यो ने अचानक इन्हें देख लिया था और ये लोग गेम के बारे में बात कर रहे थे। शॉरन जब लिन को तस्वीर दिखाता था, इस तस्वीर में ली और शेन होते हैं। शॉरन कहता है कि ये हमेशा से चाहते थे कि ये इस प्रोजेक्ट में अपने किसी आदमी को शामिल कर लें, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया। इसी वजह से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रिपोर्टर हायर किया जिसने सॉन्गलिन पर प्लेजरिज्म का इल्जाम लगाया। लिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या वायरस भी इन लोगों ने प्लांट किया था। शॉरन कहता है कि हमारे पास कोई डायरेक्ट सबूत तो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा शक तो मुझे इन्हीं पर है। शॉरन इससे पूछता है कि क्या तुम्हें सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कोई क्लू मिला। लिन कहता है कि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर होने वाले मसले की वजह से मुझसे वो यूएसबी गुम हो गई है। शॉरन कहता है कि कोई बात नहीं, जब ये लोग कोई और चाल चलेंगे तब पकड़े जाएंगे। अभी तो हमें ये चेक करना है कि ये लोग कंपनी से कैसे जुड़े हुए हैं। लिन के जाने के बाद शॉरन मिस ची को कॉल करके कहता है कि आपको 2 लोगों के डिनर का बंदोबस्त करना है। दूसरी तरफ यही सॉन्गलिन से मिलने के लिए आती तो सॉन्गलिन कह रही कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यही कहती है कि कल तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे से हैंडल की थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाह रही हूँ। नैन भी शॉरन के कहने पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने के लिए आया होता है। नैन कहता है कि मुझे भी डिनर पर जाना है। सॉन्गलिन कहती है कि शॉरन ने हम सबके लिए सेलिब्रेशन डिनर अरेंज किया है। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ शॉरन ने सिर्फ अपने और सॉन्गलिन के लिए डिनर अरेंज करवाया होता है। फ्लावर्स में जो कार्ड होता है उस पे मिस ची ने ये लिखा होता है कि क्या वो आपका कन्फेशन एक्सेप्ट कर लेगी। शॉरन कहता है कि किसने कहा है कि मैं कन्फेस करने वाला हूँ। इतने में सॉन्गलिन यहाँ पर आ जाती। शॉरन जो पीछे मुड़कर देखता है तो ये हैरान हो जाता है। ये सारी डेकोरेशन को देखकर कहने लगती है कि तुमने तो काफी अच्छी डेकोरेशन करवा रखी है। ये हैरान होते हुए कहती है कि इसने तो फ्लावर्स भी अरेंज किए हुए हैं। शॉरन कहता है कि मिस ची ने सब कुछ प्रिपेयर किया है। सॉन्गलिन कहती है कि हमारी गेम लॉन्च होने वाली, इसीलिए मैंने इन सबको इस सेलिब्रेटरी डिनर पर इनवाइट कर लिया। क्या तुम सरप्राइज हुए हो इनको देखकर? शॉरन कहता है कि हाँ, मैं बहुत सरप्राइज हुआ हूँ। दूसरी तरफ लिन ये सोच रहा होता है कि क्या मैंने शॉरन को ना बताकर गलत किया है, लेकिन डेविड ने ये सब कुछ मेरी खातिर ही तो किया था। लिन कहता है कि मुझे इस बात को लेकर परेशानी है कि अगर शॉरन को इस बारे में मालूम हो गया तो वो समझेगा कि मैं गैर जिम्मेदार भाई हूँ। शेन गो डेविड के साथ ड्रिंक करते हुए कह रही होती है कि मुझे मालूम है कि लिन अब मुझे हमेशा के लिए इग्नोर करेगा। अब सॉन्गलिन शॉरन के पास ड्रिंक लेकर आती है। सॉन्गलिन कहने लगती है कि देखो सबको कितना मजा आ रहा है। ये शॉरन को इस डिनर के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन शॉरन इसको इग्नोर कर रहा होता है। तो सॉन्गलिन कहती है कि क्या तुम अपसेट हो? तो शॉरन कहता है कि नहीं। सॉन्गलिन कहती है कि फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे नाराज हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? शॉरन कहते हैं कि नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम एंजॉय करो। ये कहकर शॉरन चला जाता है। अब युनफे भी यहाँ पर लिन को लेकर आ जाता है। शॉरन कहता है कि तो सॉन्गलिन ने यहाँ पर सबको इनवाइट कर लिया है। युनफे कहता है कि मुझे नैन ने यहाँ पर बुलाया है। लिन कहता है कि डेकोरेशन देखकर तो ये लग रहा है कि तुमने किसी खास पर्सन के लिए कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया था। शॉरन बात बदलते हुए कहता है कि अब अगर आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो कंपनी के बिहाफ पर स्पीच दें। लिन कहने लगता है कि मैंने सुना है कि सॉन्गलिन की कंपनी ने बग फिक्स कर लिया, इसका मतलब है कि गेम जल्दी लॉन्च हो जाएगी। ये सब लोग इसी बात को सेलिब्रेट करते हैं। लिन शॉरन को बताता है कि चेन और ली ने सीक्रेटली कंपनी के बिडिंग प्रोजेक्ट्स लिए हैं और मेरे पास उनकी बैंक स्टेटमेंट का सबूत भी आ गया है। शॉरन कहते हैं कि फिर तो हमें पुलिस को जल्द से जल्द ये सबूत दे देने चाहिए। लिन कहता है कि मुझे लगता है कि इस टाइम पर हमें किसी भी स्कैंडल से बचना चाहिए। लिन कहते हैं कि अभी के लिए यही बेहतर है कि मैं उनसे बात करके रिजाइन करवा दूं, क्योंकि लीगल प्रोसीजर की वजह से हमारी गेम की लॉन्च पे इफेक्ट हो सकती है। शॉरन कहते हैं कि ठीक है। अब लिन को डेविड की कॉल आती है जो कि इसे कहता है कि शेनगो ने काफी ड्रिंक कर ली, तो तुम उसको पिक करने के लिए आ जाओ। लिन कहते हैं कि मैं मसरूफ हूँ। डेविड कहता है कि शेनगो तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करती है, लेकिन तुमने कभी भी उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। उसने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारी खातिर किया, इसलिए मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम्हें उससे एक दफा बात करनी चाहिए। कॉल सुनने के बाद लिन यहाँ से चला जाता है। अब यन फिर यही के पास आता है। यही से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन प्रिपेयर की हैं। ये देखकर यही हैरान होती है। यन फिर कहता है कि तुम्हें लाइव स्ट्रीम की वजह से सारा टाइम बोलना पड़ता है, इसलिए इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मैंने कुछ मेडिसिन प्रिपेयर की है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखोगी। ये मेडिसिन यूनफे से लेते हुए कहती है कि अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो फिर हमारी आखिरी मुलाकात के बाद तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? यूनफे कहता है कि मैं बहुत मसरूफ था। यही कहती है कि इसका मतलब है कि डॉक्टर जब बिजी होते तो उनके पास रिलेशनशिप्स के लिए वक्त नहीं होता। यूनफे इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब सॉन्गलिन शॉरन के साथ गेम खेल रही होती है और इस गेम में सॉन्गलिन जीत जाती है। इन सबके सामने सॉन्गलिन से हार कर शॉरन को बुरा लग रहा होता है। सॉन्गलिन वॉशरूम जा रही होती है, लेकिन ड्रिंक करने की वजह से इसे सही से चला नहीं जा रहा होता। यही इसके साथ चली जाती है। जैसे ही सॉन्गलिन वॉशरूम से बाहर आती है इसके अंदर फिर से शिंगेन की स्पिरिट आ जाती है, जो कि यही को देखकर बहुत खुश हो रही होती है। सॉन्गलिन कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। यही कहती
है कि ड्रंक होने के बाद भी तुम किस तरह की अजीब बातें कर रही हो। शिंगटियन की स्पिरिट यी को देखकर क्रेजी हो गई होती है। इतने में यहाँ पर युनफे आ जाता है जो कि यी से पूछ लगता है कि क्या हुआ है। सॉन्गलिन इसको पीछे धक्का देती कहती है कि मुझे हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यही कहती है कि क्या तुम इतना ड्रंक हो गई हो कि तुम्हें ये भी भूल गया है कि ये युनफे है। सॉन्गलिन कहती है कि इस लड़के ने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा है, मैं इसको बहुत मारने वाली हूँ। यही इसको रोकते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। ये देखकर सॉन्गलिन बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है। कहती है कि तुम मेरे सामने किसी और लड़के को डिफेंड क्यों कर रही हो। इतने में यहाँ पर शौरन आ जाता है जो कि पूछता है कि क्या हुआ है। यही कहती है कि मैं सॉन्गलिन को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। ये कहकर सॉन्गलिन और युनफे यहाँ से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद यही युनफे से कह रही होती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सॉन्गलिन अक्सर ड्रंक होने के बाद अपने डिजाइन किए हुए कैरेक्टर्स की तरह बिहेव करने लगती है। युनफे कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी। यही कहती है कि तुम्हें खुद को भी प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, मैं तुम्हें हर बार तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती ना। युनफे यही से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एक डॉक्टर होने की हैसियत से मुझे ज्यादा ब्रेक्स तो नहीं मिलती, लेकिन मैं अपनी सारी ब्रेक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुजारना चाहता हूँ। यही से पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, अगर तुम इनकार भी कर दोगे तब भी मुझे कोई मसला नहीं है। यही युनफे के फेस पर किस करती है, कहती है कि किसने कहा कि मैं इनकार करने वाली हूँ। ये सुनकर युनफे मुस्कुराने लगता है। अब शिंगटियन की स्पिरिट शौरन को बता रही होती है कि पहले मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन अब उसकी फीलिंग्स बदल गई और उसकी लाइफ में कोई और आ गया है। कि शौरन से पूछता है कि मेरी वाइफ का माइंड क्यों चेंज हो गया है। शौरन इसको बताता है कि तुम वीडियो गेम से आए हो और तुम्हारी वाइफ गेम में ही है। जिस लड़की को तुम वाइफ समझ रहे हो उससे इंस्पायर होकर तुम्हारी वाइफ के कैरेक्टर को बनाया गया है। अगर मैं साफ साफ कहूँ तो तुम सिर्फ एक वीडियो गेम के कैरेक्टर हो, तुम इंसान नहीं हो। ये सुनकर शिंगटियन की स्पिरिट को गुस्सा आता है। कहता है कि ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब सॉन्गलिन शौरन के पीछे भागने लगती है। ये दोनों भागते हुए नीचे आ जाते हैं। शौरन को पकड़ते हुए सॉन्गलिन की टक्कर शेयर से हो जाती है, जिसकी वजह से ये नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन शौरन सॉन्गलिन को पकड़ लेता है और शौरन के पकड़ते ही सॉन्गलिन बेहोश हो जाती है। इन दोनों को इस तरह से देखकर बाकी सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। यही भी इन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही होती है। अब शौरन सॉन्गलिन को लेकर रूम में आता है तो सॉन्गलिन कहती है कि वैसे तो तुम गुस्से के बहुत तेज हो, लेकिन जब मैं तुम्हें इस तरह से देखती हूँ तो मुझे बहुत हैंडसम लगते हो। ये कहकर सॉन्गलिन शौरन को किस करती है तो शौरन बहुत हैरान हो जाता है। यहाँ से जाते हुए शौरन बहुत कंफ्यूज होता है कि क्या ऐसा शिंगटियन ने किया है या सॉन्गलिन ने। यही युनफे के साथ मूवी देख रही होती है। युनफे से कहती है कि मुझे नींद आ रही है। युनफे कहता है कि मैं इस सोफे पर ही सो जाता हूँ, ये काफी कंफर्टेबल लग रहा है। यही कहती कि ठीक है। ये कहकर ये रूम में चली जाती है। युनफे बहुत ही कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है। ये यी को देखने के लिए इसके रूम के पास जाता है। ये भी कुछ सोच ही रहा होता है कि यी युनफे को अपने साथ रूम में लेकर चली जाती है। अगले सुबह सॉन्गलिन की जब आँख खुलती है तो ये देखकर हैरान होती है कि मैं शौरन के बेड पर क्या कर रही हूँ। इतने में सॉन्गलिन को अपनी मॉम की वीडियो कॉल आ जाती है। सॉन्गलिन की मॉम कहने लगती है कि ये बेड तुम्हारा तो नहीं लग रहा, तुम कहाँ पर हो। सॉन्गलिन कहती कि कल मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मेरी दोस्त ने मुझे होटल ड्रॉप कर दिया। होटल वाली बात सुनकर तो सॉन्गलिन की मॉम बहुत गुस्सा करने लगती है। कहती है कि मुझे तुम अपना रूम दिखाओ। ये सुनकर सॉन्गलिन शौरन को बेड से नीचे धक्का दे देती है। शौरन यही सोचकर हैरान हो रहा होता है कि इसने मुझे नीचे क्यों गिराया है। सॉन्गलिन अपनी मॉम से कह रही होती है कि मॉम आपने देख लिया ना, यहाँ पर कोई नहीं है। शौरन को सॉन्गलिन पर गुस्सा भी आ रहा होता है। सॉन्गलिन कॉल बंद होने के बाद शौरन से माफी मांगती है कि ये इमरजेंसी थी इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। शौरन एक इयररिंग सॉन्गलिन को दिखाते हुए कहता है कि मुझे दर्द हो रही है। सॉन्गलिन इस इयररिंग को देखकर हैरान होती है। ब्रेकफास्ट के दौरान सॉन्गलिन काफी चुप होती है तो शौरन कहता है कि तुम्हें आज क्या हुआ है, तुम कोई बात नहीं कर रही। तो सॉन्गलिन कहती है कि मेरा बात करने का दिल नहीं चाह रहा। शौरन कहता है कि क्या तुम गुस्सा हो। सॉन्गलिन कहती है कि नहीं। ये कहकर ये चली जाती है। ऑफिस में इसका एम्प्लॉयज के पास आकर कहने लगता है कि बॉस आप क्या सोच रही हैं। सॉन्गलिन इससे पूछती है कि क्या इयररिंग्स पहनने वाली लड़कियां ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देती हैं, क्या मुझे भी इयररिंग्स पहनने चाहिए। इसका एम्प्लॉय कहता है कि आप बहुत सिंपल तैयार होते तो मुझे नहीं लगता कि इयररिंग्स पहनने न पहनने से कोई फर्क पड़ेगा। सॉन्गलिन इससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि लड़कियां कैसे अट्रैक्टिव दिखाई देती हैं। तो उसका एम्प्लॉय कहता है कि मुझे काम है, तुम खुद इस बारे में सोच लो। ये कहकर ये चला जाता है। सॉन्गलिन उस इयररिंग को देखकर गुस्सा होती कहती है कि उसने मुझे एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तो उसी तरह शौरन ये सोच रहा होता है कि सॉन्गलिन को क्या हुआ है। अब शौरन सॉन्गलिन को लेने के लिए आता तो सॉन्गलिन कहती है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जाने वाले हो। शौरन कहता है कि कंपनी ने एम्प्लॉयज के लिए मेडिकल चेकअप अरेंज करवाया है। सॉन्गलिन कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मेडिकल चेकअप की जरूरत नहीं है। शौरन कहते हैं कि ये चेकअप तो सबको करवाना पड़ेगा। सॉन्गलिन को ना चाहते हुए शौरन के साथ जाना पड़ता है। यही युनफे की शेव करने में मदद कर रही होती है। युनफे यही से कहता है कि तुम्हारा एक इयररिंग गुम हो गया है। जब यही चेक करती है तो ये कहती है कि तुम सही कह रहे हो। युनफे कहते हैं कि क्या ये इयररिंग्स तुम्हें तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने दिए थे। यही कहती है कि
मुझे ये इयरिंग तब मिले थे जब मैंने मॉल में एक बहुत बड़ा प्राइस जीता था। ये ब्रांडेड इयरिंग्स हैं, लेकिन उस प्राइस की वजह से मुझे 90% डिस्काउंट मिला था, इसलिए ये इयरिंग्स मेरे लिए काफी स्पेशल हैं। अगर मुझे तुमसे ना मिलना होता तो मैं कभी भी ये इयरिंग्स नहीं पहनती। अब ये सॉन्गलिन को कॉल करती है। ये सॉन्गलिन से कहती कि मुझे लगता है कि मैं शाओरन के विला पर ही अपना एक इयरिंग भूल गई हूँ, क्या तुम मेरे लिए वो इयरिंग ढूंढ सकती हो? सॉन्गलिन हैरान होते हुए कहती है कि तो वो इयरिंग तुम्हारा है। एक्चुअल में जब इसमें शिंगटियन की स्पिरिट आई होती है तभी यी के कान से ये इयरिंग गिर गया होता है। यही समझ आती कहती है कि क्या तुम शाओरन पर शक कर रही थी? शाओरन भी इसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा होता है। सॉन्गलिन कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। सॉन्गलिन जब कॉल बंद करती है तो शाओरन कहता है कि क्या अब तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो? सॉन्गलिन कहती है कि किसने कहा कि मैं गुस्सा थी? ये सुनकर शाओरन मुस्कुराने लगता है। अब चेकअप के बाद डॉक्टर शू शाओरन को बताती है कि सॉन्गलिन बिल्कुल ठीक है। असल में शाओरन ने शिंगटियन की वजह से सॉन्गलिन का मेडिकल चेकअप करवाया होता है। डॉक्टर शू रिजल्ट्स देखने के बाद कह रही होती है कि सॉन्गलिन को कोई भी डिसऑर्डर नहीं है। डॉक्टर शू शाओरन से कहती है कि ये मसला VR गेम से रिलेटेड है। मुझे इस गेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो इस फील्ड के एक्सपर्ट है मैं उनसे बात करूंगी। मुझे उम्मीद है कि हमें कोई ना कोई जवाब तो जरूर मिल जाएगा। ये सुनकर शाओरन डॉक्टर शू को थैंक्स बोलता है। वापस आते हुए शाओरन सॉन्गलिन से कह रहा होता है कि क्या तुम तेज भाग लेती हो? शाओरन इशारों में सॉन्गलिन को कुछ समझाना चाह रहा होता है। सॉन्गलिन कहते हैं कि क्या मेडिकल चेकअप के बाद अब स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला है। शाओरन इसको इशारा करते हुए कह रहा होता है कि कई बार एक्सरसाइज करना अच्छा होता है। सॉन्गलिन कहती है कि आज तुम्हें हो क्या गया है? पहले तुम अजीब बातें कर रहे थे, अब तुमने मुझे अजीब सिग्नल्स भी देना शुरू कर दिए हैं। अब ड्राइवर इन दोनों की बातें सुनने के बाद गाड़ी को बहुत तेज कर देता है। शाओरन इस ड्राइवर को पकड़ लेता है। शाओरन इससे कहता है कि तुम मेरे ड्राइवर वो नहीं हो, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? किडनैपर्स को दिखाया जाता है जिनका बॉस इनको कह रहा होता है कि हम प्रोफेशनल किडनैपर्स हैं, इसलिए हमें प्रोफेशनल किडनैपर्स की तरह ही बिहेव करना चाहिए। लेकिन इनको देखकर लग नहीं रहा होता कि ये प्रोफेशनल किडनैपर्स हैं। ये जो ड्राइवर होता है ये भी इन किडनैपर्स के साथ मिला होता है। ये गाड़ी लॉक करके यहाँ से भाग जाता है और अब ये किडनैपर्स मास्क पहनकर शाओरन और सॉन्गलिन के पास आ जाते हैं। ये किडनैपर्स शाओरन से कहते हैं कि तुम गाड़ी से बाहर आओ। शाओरन जाने से पहले कार में ही अपना फोन छोड़ जाता है। दूसरी तरफ ली शन से पूछ रहा होता है कि जो आदमी तुमने हायर किए हैं क्या वो भरोसे के काबिल हैं? तो शन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैंने एक बहुत ही प्रोफेशनल टीम हायर की है। शन कहता है कि मैंने लीगल टीम से बात की है, अगर हमें ये एग्रीमेंट मिल गया तो सारे शेयर्स हमारे हो जाएंगे। इन किडनैपर्स ने शाओरन और सॉन्गलिन को बांध दिया होता है। अब ये किडनैपर बार बार शोर मचाकर इन दोनों को जगा रहा होता है। शाओरन को गुस्सा आ जाता है और इससे पूछता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या? ये किडनैपर शाओरन से कहता है कि तुम्हें बस ये एग्रीमेंट साइन करना है, जब तुम ये एग्रीमेंट साइन कर दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। शाओरन कहता है और अगर मैं ये साइन ना करूँ तो किडनैपर कहता है कि फिर हमें प्लान बी फॉलो करना पड़ेगा। ये किडनैपर शाओरन को बताने लगता है कि ये शाओरन को किस तरह से टॉर्चर करने वाला है। ये सुनकर सॉन्गलिन डर जाती है। शाओरन कहता है कि मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले ये एग्रीमेंट पढ़ना होगा। अब ये किडनैपर शाओरन को ये एग्रीमेंट दिखाता है तो ये शेयर ट्रांसफर का एग्रीमेंट होता है। शाओरन के फोन पर लिन की कॉल आ रही होती है। लिन हैरान हो रहा होता है कि इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ, शाओरन इसकी कॉल क्यों नहीं उठा रहा। अब लिन शाओरन के असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है कि क्या शाओरन कंपनी में है? तो शाओरन के असिस्टेंट कहता है कि वो तो दोपहर में ही चला गया था, अभी तक वापस नहीं आया। लिन कहता है कि इसका मतलब है कि शाओरन किसी खतरे में है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस को क्या हुआ है। लिन असिस्टेंट से कहता है कि तुम जाकर शाओरन के ऑफिस के आसपास जितने भी CCTV कैमरास उनकी फुटेज चेक करो और देखो कि कुछ एबनॉर्मल तो नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि मैं टेक डिपार्टमेंट से शाओरन के फोन के लोकेशन को भी ट्रेस करने के लिए कह देता हूँ। लिन कहता है कि कोशिश करना कि इस बारे में किसी को भी मालूम नहीं हो, खास तौर पर चेन और ली को तो इस बारे में खबर भी नहीं होनी चाहिए। ये असिस्टेंट से कहता है कि तुम उनकी कंपनी की कार्स को भी चेक करो और उनकी डिटेल मुझे सेंड कर दो। असिस्टेंट कहता है कि मैं भी जाकर चेक करता हूँ। सॉन्गलिन कहती है कि वो तुमसे सारे शेयर्स लेना चाह रहे हैं। ये किडनैपर कहता है कि तुम दोनों को बातें करने के लिए हमने ये एग्रीमेंट नहीं पढ़वाया, बल्कि फौरन से इसको साइन कर दो। सॉन्गलिन कहती है कि तुम्हें इनके जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये किडनैपर कहता है कि हम तुमसे बात नहीं कर रहे, इसलिए तुम चुप रहो और अगर तुम चुप ना हुई तो हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। तो शाओरन कहता है कि तुम इसको हाथ भी नहीं लगाओगे। किडनैपर कहता है कि अगर तुम इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो फिर तुम्हें साइन करने होंगे। सॉन्गलिन कहती है कि तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मुझे इनसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। तो ये किडनैपर सॉन्गलिन के पास जाने वाले होते हैं कि शाओरन कहता है कि मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। सॉन्गलिन कहती है कि तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, अगर तुम साइन कर दोगे तो हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। ये किडनैपर्स कह रहे होते हैं कि नाइफ कहाँ पर है। शाओरन बहुत गुस्से में इस किडनैपर से कहता है कि अगर तुमने इसको कोई भी नुकसान पहुंचाया तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। तो ये किडनैपर कहता है कि अगर तुमने साइन नहीं किए तो तुम तो जिंदा बच जाओगे, लेकिन इस लड़की की जिंदगी की मैं गारंटी नहीं दे सकता। शाओरन कहता है कि मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे खोलो। शाओरन कहता है कि साइन करने से पहले मैं इससे कुछ कहना चाहता हूँ। ये किडनैपर कहता
कहता है कि तुम क्या करना चाह रहे हो। शॉरन कहता है कि तुम 3 लोग हो और तुम लोग मुझसे डर रहे हो। ये सुनकर किडनैपर इसकी बात मान जाता है। ये लोग जब साइड पर चले जाते हैं तो सोंगलिन उसको कहती है कि तुम्हें ये एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए। शॉरन कहता है कि क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो। सोंगलिन कहती है कि हाँ। शॉरन कहता है कि बीमार होने की एक्टिंग करो। सोंगलिन शॉरन की बात मानकर बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है। अब ये किडनैपर कहता है कि आखिर तुमने इसके साथ क्या किया है। शॉरन कहता है कि इसको एपिलेप्सी है। शॉरन कहता है कि मेरी पॉकेट में इसकी मेडिसिन है। ये किडनैपर जल्दी से शॉरन की पॉकेट से मेडिसिन निकालते हैं। ये किडनैपर सोंगलिन को मेडिसिन खिलाने के लिए चाहता है, लेकिन अपने बॉस के पास आकर कहता है कि मुझे इस लड़की से डर लग रहा है। शॉरन कहता है कि तुम लोग मुझे खोल दो, मैं इसको मेडिसिन खिला देता हूँ। अब ये किडनैपर शॉरन को खोल देते हैं। शॉरन सोंगलिन को मेडिसिन खिलाने वाला होता है, लेकिन इसको अपने डॉक्टर की बात याद आती है कि ये मेडिसिन काफी स्ट्रॉन्ग है, तो एक टाइम में सिर्फ आधी मेडिसिन ही ली जा सकती है। एक्चुअल में ये शॉरन की स्लीपिंग पिल्स होती हैं। अब शॉरन आधी पिल खुद खाता है और आधी सोंगलिन को खिलाता है। सोंगलिन शॉरन को इस तरह से देखकर बहुत हैरान होती है। शॉरन अपने आप से कहता है कि पहली बार जब मैंने तुम्हें किस की थी तो अपने आप को बचाने के लिए की थी, लेकिन इस बार मैं ये सब कुछ तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ। अब असिस्टेंट सिक्योरिटी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुँच जाता है जहाँ पर शॉरन की कार होती है। तो सब लोग यहाँ पर शॉरन को ढूंढने लगते हैं। अब लिन सिचुएशन पूछने के लिए असिस्टेंट को कॉल करता है, तो असिस्टेंट इसको सारी बात बताते हुए कहता है कि शॉरन यहाँ पर नहीं है। लिन पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई वीरान बिल्डिंग है, तो असिस्टेंट लिन कहता है कि नहीं। लिन कहता है कि तुम लोग इर्द गिर्द शॉरन को ढूंढने की कोशिश करो, तुम मेरी कॉल का इंतजार करना। ये कहकर लिन कॉल बंद कर देता है। अब शॉरन ने ये एग्रीमेंट साइन कर दिया होता है। अब इनका बॉस एग्रीमेंट लेकर यहाँ से चला जाता है, तो बाकी दो जो किडनैपर्स होते हैं उनको भूख लगी होती है, तो वो खाना खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। सोंगलिन शॉरन से पूछती है कि तुमने मुझे कौन सी मेडिसिन दी है। शॉरन कहता है कि मेरी मेडिसिन थी। सोंगलिन कहती है कि अगर तुम्हें साइन ही करना था तो फिर तुमने मुझसे बीमार होने का ड्रामा क्यों करवाया। शॉरन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। अब इन किडनैपर्स का बॉस ये एग्रीमेंट लेकर चेन और ली के पास आ जाता है। ये एग्रीमेंट लेने के बाद चेन और ली यहाँ से चले जाते हैं। अब चेन और ली एग्रीमेंट कंपनी की लीगल टीम को दे देते हैं, तो ये लेडी कहती है कि हमें इस एग्रीमेंट की डिटेल्स को कंफर्म करना होगा। अब ये लेडी लिन को कॉल करके बता देती है कि चेन और ली यहाँ पर आ गए हैं। अब लिन चेन और ली की कार के ड्राइवर के पास आकर कहता है कि मैं अपनी गाड़ी की चाबी लाना भूल गया हूँ, क्या तुम मेरे लिए ले आओगे। तो ड्राइवर कहता है कि मिस्टर ली ने मुझे यहाँ पर इंतजार करने के लिए कहा है। लिन कहता है कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं खुद जाकर चाबियां लेकर आऊँ। तो ड्राइवर कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। ये फौरन से यहाँ से चला जाता है। लिन अब जल्दी से कार में बैठकर लास्ट लोकेशन की पिक्चर ले लेता है। लिन अब असिस्टेंट को वॉइस मैसेज करते हुए कहता है कि मुझे एक अजीब जगह की लोकेशन मिल गई है, मैं वो तुम्हें भेज रहा हूँ, वहाँ पर जाकर तुम लोग शॉरन को ढूंढो, मैं भी कुछ ही देर में वहाँ पर आ रहा हूँ। सोंगलिन को नींद आ रही होती, लेकिन ये अपने आप को सोने नहीं दे रही होती। शॉरन कहता है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम कुछ देर के लिए सो जाओ। सोंगलिन कहती है कि मैं नहीं सो सकती, अगर उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो। शॉरन कहता है कि क्या तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। सोंगलिन कहती है कि हाँ। सोंगलिन कहती है कि मैं सो नहीं सकती, मुझे भी तुम्हारे साथ अपनी गेम लॉन्च करनी है और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करना है। शॉरन ये सुनकर हंसने लगता है, कहता है कि अभी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। शॉरन कहता है कि मैंने तुम्हें गाड़ी में इसलिए भागने के लिए कहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम भी मेरे साथ फंस जाओ। शॉरन कहता है कि मुझे इस बात की फिक्र थी कि तुम हर्ट हो जाओगी। शॉरन कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। शॉरन सोंगलिन से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो सोंगलिन कहती है कि तुमने क्या कहा है। शॉरन कहता है कि मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन सोंगलिन सोच आती है। अब ये लेडी चेन और ली के पास आकर कहती है कि हमने शॉरन के साइन कंपेयर किए हैं, लेकिन शॉरन के साइन मुख्तलिफ हैं और ये फिंगरप्रिंट भी शॉरन का नहीं है, इसलिए ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। ये देखकर चेन और ली को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। असल में शॉरन ने जानबूझकर गलत सिग्नेचर किए होते हैं, और जब ये सोंगलिन को मेडिसिन खिला रहा होता है तो उस दौरान ये जानबूझकर अपना फिंगरप्रिंट गंदा कर लेता है। कंपनी से वापस आते हुए चेन इस किडनैपर को मैसेज करता है कि अब तुम लोग प्लान बी को फॉलो करो। अब ये किडनैपर्स फिर से दोनों के पास आ जाते हैं, लेकिन सोंगलिन की जैसे ही आंख खुलती है तो इसके अंदर शिंगटियन की स्पिरिट आ जाती है। शिंगटियन की स्पिरिट की मदद से सोंगलिन अपने आप को खोल लेती है। ये देखकर किडनैपर्स डर जाते हैं। सोंगलिन इनसे कहती है कि सोते हुए तुम लोगों ने मुझ पर हमला करने की हिम्मत भी कैसे की। किडनैपर कहता है कि तुम ये मत सोचना कि तुम लड़की हो इसलिए हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तो सोंगलिन कहती है कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। शॉरन सोंगलिन से कह रहा होता है कि तुम भाग जाओ। सोंगलिन शॉरन को यहाँ पर देखकर कहती है कि मेरा दुश्मन भी यहाँ पर है। किडनैपर्स कहते हैं कि शायद उस मेडिसिन की वजह से उस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। शॉरन सोंगलिन से कहता है कि तुम भाग जाओ, तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकती। तो सोंगलिन कहती है कि मैं आज से पहले कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागी। शॉरन कहता है कि मैं तुम्हें भागने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि बाहर जाकर किसी से मदद मांगो ताकि तुम इन तीनों को पकड़ सको। सोंगलिन कहती है कि ये कह तो सही रहा है। अब ये किडनैपर सोंगलिन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोंगलिन इनको मार कर भाग जाती है। बॉस कहता है कि तुम उस लड़की को भूल
जाओ, पहले हमें इस लड़के से डील करना है। बाहर आने के बाद सोंगलिन कहती है कि मेरा दुश्मन बाहर क्यों नहीं आया, क्या कहीं उन्होंने उसको मार तो नहीं दिया। शिंगटियन की स्पिरिट कहती है कि उसने मेरी वाइफ को मारा, इसलिए मैं किसी और को अपना बदला नहीं लेने दे सकता। ये लोग शाओरन को बाहर ही लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन सोंगलिन फिर से यहाँ पर आ जाती है। बॉस कहता है कि तुम वापस क्यों आ गई हो। सोंगलिन कहती है कि अपने दुश्मन को मैं अपने हाथों से मारना चाहती हूँ, कोई और ऐसा नहीं कर सकता। ये किडनैपर सोंगलिन को देखकर बहुत डर गए होते हैं। शाओरन की जब आंख खुलती है तो ये सोंगलिन से कहता है कि तुम वापस क्यों आ गई हो। सोंगलिन कहती है कि तुमने आखिरी बार मुझे जेल से बाहर निकलवाया था, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ। शाओरन से कहता है कि तुम भाग जाओ, मेरी हालत खराब है इसलिए मैं ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। सोंगलिन कहती है कि तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने मेरे दुश्मन को स्लीपिंग पिल्स दी हैं। ये बॉस बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है कि अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो हम अपना काम कर ले। सोंगलिन कहती है कि मुझे इस ड्रग का एंटीडोट दे दो तो फिर मैं तुम लोगों को जाने दूंगी, लेकिन बॉस इनको इशारा करता है कि तुम लोग इस लड़की को पकड़ लो। सोंगलिन कहती है कि बस मुझे 3 लोगों से ही तो फाइट करनी है। सोंगलिन इन किडनैपर्स की खूब धुलाई कर चुकी होती है। सोंगलिन इन किडनैपर्स के बॉस से पूछती है कि एंटीडोट कहाँ पर है, तो ये कहता है कि क्या तुम्हें एक बार समझ नहीं आती कि कोई एंटीडोट नहीं है, लेकिन सोंगलिन इसको मारे जा रही होती है। तो ये अपनी जान छुड़वाने के लिए सोंगलिन से कहता है कि तुम उस होल में जाकर देखो, तुम्हें एंटीडोट मिल जाएगा। सोंगलिन जैसे ही एंटीडोट ढूंढने के लिए चली जाती है तो ये किडनैपर्स यहाँ से भाग जाते हैं। शाओरन देखता है कि ये ब्लॉक सोंगलिन पर गिरने वाले हैं, तो ये फौरन से भागकर सोंगलिन के पास जाता है। ये सोंगलिन को साइड पर कर देता है, लेकिन ये शाओरन के ऊपर आकर गिर जाते हैं। सोंगलिन इसके पास आकर मदद का हाथ बढ़ाती है, तो शाओरन कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। सोंगलिन कहती है कि मैं क्यों भागूं, मैं पहले ही उन किडनैपर्स को भगा चुकी हूँ। मैं बाहर जाने में इसलिए तुम्हारी मदद कर रही हूँ क्योंकि दुश्मन होने के बावजूद तुमने अभी मेरी जान बचाई है। शाओरन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बचा रहा था, मैंने किसी और को बचाया है। शिंगटियन की स्पिरिट कहती है कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये बॉडी जिसकी है तुम उससे प्यार करते हो। शाओरन कहता है कि हाँ तुम सही समझे हो। अब लेन असिस्टेंट और सिक्योरिटी के साथ इस जगह पर पहुंच जाता है। अब बाहर से शाओरन को इन सब की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। सोंगलिन कहती है कि ये लोग फिर से आ गए हैं, तो शाओरन कहता है कि ये दुश्मन नहीं है। सोंगलिन इसकी बात पर यकीन नहीं कर रही होती, इसीलिए ये कहता है कि आकर प्लीज मेरे जख्म को चेक करो। शिंगटियन की स्पिरिट कहती है कि मैं भला तुम्हारी मदद क्यों करूं। शाओरन कहता है कि वो किडनैपर्स मुझे जहर दे चुके हैं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, तो क्या तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। ये सुनकर शिंगटियन की स्पिरिट कहती है कि बताओ मुझे तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। शाओरन कहता है कि तुम मेरे करीब आओ। जैसे ही सोंगलिन इसके करीब आती तो शाओरन सोंगलिन के फेस पर किस करता है और इसके साथ ही सोंगलिन बेहोश हो जाती है। इतने में ही शाओरन का असिस्टेंट इन्हें ढूंढ लेता है, लेकिन इन दोनों को देखने के बाद कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा और यहाँ से जाने वाला होता है। तो शाओरन कहता है कि क्या तुम पागल हो, जल्दी से आकर हमारी मदद करो। हॉस्पिटल आने के बाद भी सोंगलिन और शाओरन एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है। असिस्टेंट ये देखकर कहता है कि ये दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। इतने में यहाँ पर लेन आ जाता है। लेन पूछता है कि क्या ये दोनों जब से आए हैं ऐसे ही हैं। असिस्टेंट कहते हैं मैं खुद हैरान हो गया था कि इन्होंने एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ रहे। लेन कहता है कि मैं इस बारे में नहीं पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था कि इनको अभी तक होश क्यों नहीं आया। असिस्टेंट कहता है कि डॉक्टर ने कहा कि कोई ज्यादा मसला नहीं है, कुछ देर बाद इन दोनों को होश आ जाएगा। लेन कहता है कि तुम इस वाक्य के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, ऑफिस में बस तुम यही कहोगे कि शाओरन की तबीयत खराब है इसलिए वो ऑफिस नहीं आ रहा। ये कहने के बाद लेन चला जाता है। कुछ देर बाद सोंगलिन की आँख खुल जाती है। ये शाओरन को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन शाओरन जाग नहीं रहा होता। ये देखकर सोंगलिन डर जाती है। सोंगलिन को याद आता है कि शाओरन ने इसको बताया था कि अगर इन्होंने हमें ना छोड़ा तो ये प्लान बी को फॉलो करेंगे। ये याद आते ही सोंगलिन रोते हुए शाओरन से कहने लगती है कि तुम प्लीज उठ जाओ। सोंगलिन रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देखना चाहती। सोंगलिन रोई जा रही होती है। फिर इसको याद आता है कि शाओरन ने इससे कहा था कि ये इसको पसंद करता है। ये याद आने के बाद सोंगलिन शाओरन से कहती है कि तुमने मुझे ये बात इसलिए बताई थी क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। सोंगलिन कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर उठोगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सोंगलिन कहती है कि ये मेरा जवाब है। ये शाओरन से कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। शाओरन कहता है कि क्या तुम ये दोबारा कह सकती हो। ये देखकर सोंगलिन बहुत खुश हो जाती है कि शाओरन उठ गया है। सोंगलिन शाओरन से पूछती है कि क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था। शाओरन कहता है कि अगर मैं उठ जाता तो कभी भी तुम्हारा कन्फेशन नहीं सुन पाता। ये सुनकर सोंगलिन मुस्कुराने लगती है। अब शाओरन सोंगलिन को किस करता है। दूसरी तरफ शियानगू का असिस्टेंट चेयरमैन से बात कर रहा होता है। चेयरमैन इस किडनैपिंग केस को लेकर बहुत परेशान
होते हुए कहते हैं कि अगर इस किडनैपिंग केस में शन ग्रुप का नाम आ गया तो फिर हम अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। असिस्टेंट कहता है कि इसका हमसे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन चेयरमैन कहते हैं कि जो भी इस केस में शामिल हैं तुम उन्हें चुप करवाओ, मैं नहीं चाहता कि कोई स्कैंडल बाहर आए। आज यी सॉन्गलिन को अपने साथ लेकर जा रही होती है, लेकिन शॉरन यी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। यी इसको कहती है कि तुम सामने से पीछे हट जाओ। सॉन्गलिन कहती है कि तुम गुस्सा मत करो। यी कहती है कि तुम्हें आज मेरे साथ घर चलना होगा, अगर तुम इसके साथ रही तो तुम्हारी जान फिर खतरे में पड़ सकती है। यही कहती है कि तुम इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं सॉन्गलिन को अपने साथ घर लेकर जा रही हूँ। शॉरन कहता है कि मैं मानता हूँ कि इस केस में मेरी गलती थी, इसके लिए तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ऐसा दोबारा कभी कुछ नहीं होगा। सॉन्गलिन कहती है कि ये सही कह रहा है, ये किडनैपिंग केस सिर्फ एक हादसा था और वैसे भी एक कारण है जिसकी वजह से मैं यहाँ से नहीं जा सकती। यही कहती है कि क्या रीजन है। सॉन्गलिन कहती है कि मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। युनफे यहाँ पर आते हुए कहते हैं कि शायद मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन ये इसको वापस आने के लिए कहती है। यही युनफे से पूछती है कि क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, तो युनफे कहता है कि हाँ। यही कहती है कि फिर हमें चलना होगा, लेकिन सॉन्गलिन उसको रोकती है और कहने लगती है कि तुम रिलैक्स हो जाओ। इतने में यहाँ पर शेनगू आ जाती है। शेनगू शॉरन से आकर मिलते हुए कहती है कि हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। शेनगू को देखकर सॉन्गलिन को अच्छा नहीं लगता। शॉरन इससे पूछता है कि तुम कब वापस आई। शेनगू कहती है कि कुछ दिन पहले। हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे। यही पूछ रही होती है कि ये कौन है, तो शेनगू कहती है कि मैं शॉरन की बचपन की दोस्त हूँ, मैं अंकल चाओ के बेस्ट फ्रेंड की बेटी हूँ। युनफे कहता है कि तो तुम शेनगू हो जिसके बारे में सब बात करते रहते हैं। शेनगू कहती है कि मेरे बारे में सब क्या कहते हैं। युनफे कहता है कि सब ये कहते हैं कि तुम एक बहुत अमीर खानदान की बेटी हो और शॉरन की फ्यूचर पार्टनर। जब तुम अब्रॉड चली गई थी तो शॉरन हर रोज तुम्हारे बारे में बात किया करता था। यही युनफे को कुछ और कहने से रोकती है। ये सब बातें सुनकर सॉन्गलिन को बहुत बुरा लग रहा होता है। शॉरन कहता है कि तुम बगैर किसी वजह के तो मुझसे मिलने नहीं आई, तो शेनगू कहती है कि मेरे डैड जल्दी शादी करने के लिए मुझ पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। ये सुनकर तो सॉन्गलिन हैरान हो जाती है। शॉरन को भी सॉन्गलिन की वजह से बहुत बुरा लग रहा होता है। सॉन्गलिन कहती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए मैं अंदर जा रही हूँ। सॉन्गलिन यी को लेकर अंदर चली जाती है। इनके आने के बाद शॉरन शेनगू से कहता है कि तुमने ऐसा जानबूझकर किया है ना। शेनगू कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा रिलेशनशिप खराब करने के लिए नहीं आई, बल्कि तुम बहुत स्लो हो जिसकी वजह से अब हमारे पेरेंट्स हमें शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। यही सॉन्गलिन से पूछती है कि क्या तुम शॉरन को पसंद करती हो। सॉन्गलिन कहती है कि हाँ। सॉन्गलिन अपसेट होते हुए कहती है कि शॉरन ने तो मुझे कभी भी नहीं बताया कि वो एंगेज्ड है। यही कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, इसीलिए तुम शॉरन से एंगेजमेंट के बारे में बात कर लेना। अगर सिर्फ शेनगू को शॉरन पर क्रश हुआ तो इससे तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉन्गलिन कहती है कि शन ग्रुप शंघाई ग्रुप से इतना बड़ा है और इसके साथ साथ ये दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हर लिहाज से ये दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं। शेनगू कहती है कि तुम तो सॉन्गलिन को पसंद करते हो, जब मुझे ये बात मालूम होगी तो मैं अंकल चाओ के सामने अपसेट हो जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है। मुझे लगता है कि इस प्लान के साथ अंकल चाओ कुछ भी नहीं कर पाएंगे और उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। शॉरन कहते हैं कि बहुत ही बुरा आइडिया है। शॉरन कहता है कि इस प्लान के जरिए तुम मुझे कोई बांध करके खुद को प्रोटेक्ट कर रही हो। शेनगू कहते हैं कि तुम मिस जी को बता दो कि मैं तुम लोगों के साथ डिनर करने वाली हूँ। शॉरन कहते हैं कि अब तुम जल्दी पर तेल मत छिड़को। शेनगू कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना है तो हमें ये सब करना होगा। अभी सब लोग खाना खाने के लिए आ जाते तो शेनगू कहती है कि तुम मेरे साथ बैठो, बचपन से ही तुम्हें मेरे साथ बैठना अच्छा लगता है। शॉरन कहता है कि पहले ऐसा था लेकिन अब वक्त बदल गया है। शॉरन सॉन्गलिन को अपने साथ बैठने के लिए कहता है। अब ये सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो यही शॉरन से कहती है कि तुम मुझे सॉन्गलिन को अपने साथ नहीं लेकर जाने दे रहे, इसलिए मैं सॉन्गलिन को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। बस तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि सॉन्गलिन को कोई बुली ना करे। शेनगू कहती है कि जब गेम लॉन्च हो जाएगी तब सॉन्गलिन अपने घर वापस चली जाएगी ना। शॉरन कहते हैं कि वो नहीं जाएगी। शेनगू कहती है लेकिन क्यों, क्या तुम दोनों अब साथ में रहने वाले हो। सॉन्गलिन इनकार कर देती है और शॉरन हाँ कह देता है। शेनगू कहती है कि बचपन में तो तुम हमेशा मेरे पीछे पीछे फिरा करते थे, लेकिन अब तुमने मुझे आउटसाइडर बना दिया है। यही सॉन्गलिन से कहती है कि तुम्हें भी कुछ कहना चाहिए, बहुत ही रूडली बिहेव कर रही है। सॉन्गलिन शेनगू से कहती है कि मैं शॉरन को पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम दोनों की एंगेजमेंट हुई है, और ये जानने के बाद मैं शॉरन पर गिव अप नहीं करूंगी। मैं शॉरन को उतना तो नहीं जानती जितना तुम जानती हो, लेकिन शॉरन के लिए मेरा प्यार तुम्हारे प्यार के ही बराबर है। अगर तुम भी शॉरन के लिए कम्पीट करना चाहती तो कर सकती हो। ये इसको कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया है। शॉरन सॉन्गलिन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कम्पीट करने का कोई भी राइट नहीं है। ये सुनकर सॉन्गलिन बहुत हैरान होती है। शॉरन सॉन्गलिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है क्योंकि तुम पहले ही फिनिश लाइन पर पहुंच चुकी हो। ये सुनकर सॉन्गलिन को अच्छा लगता है। शेनगू कहती है कि शॉरन को मालूम है कि हमारे एंगेजमेंट के साथ उसको क्या करना है। चाहते हुए शेनगू सॉन्गलिन से कहती कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोस्त बन पाएं। सॉन्गलिन के करीब आकर कहने लगती है कि सिस्टर इन लॉ, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। असल में मैं लिन को पसंद करती हूँ। ये कहने के बाद शेनगू चली जाती है। अब शेनगू का असिस्टेंट लियो शन के पास टिकट्स लेकर आता है। शन कहता है कि मिस्टर शन आखिर चाहते क्या है, तो असिस्टेंट कहता है कि वो चाहते हैं कि तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। मिस्टर शन चाहते हैं कि किसी को भी तुम दोनों के शन फैमिली के साथ रिलेशनशिप के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि शॉरन कोई एक्शन ले, तुम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। असिस्टेंट कहता है कि अगर मिस्टर शन तुम दोनों की मदद नहीं करते तो तुम लोग यहाँ से भाग नहीं पाते। असिस्टेंट कहते हैं कि वन वे टिकट है, इसका मतलब है कि तुम लोग यहाँ दोबारा वापस नहीं आने वाले। लिन शॉरन को बता रहा होता है कि अंकल शन और ली को एयरपोर्ट पर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। शॉरन ये सुनकर लिन को थैंक्स बोलता है। सॉन्गलिन जब रूम में आती तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि रूम में इसका बेड नहीं है। साथ ही इसको ये का मैसेज आ जाता है जो कि इसको बताती है कि बेड इसने ही रिमूव करवाया है। इतने में यहाँ पर शॉरन आ जाता है। कहने लगता है कि मैंने अंकल शन से सुना है कि तुम्हें बेड अनकंफर्टेबल लग रहा था। सॉन्गलिन कहती कि ऐसी बात नहीं है, तुम क्यों ना अंकल शेंग से कहकर बेड वापस मंगवा लो। शॉरन कहता है कि मैं पहले अंकल शेंग को फेंकने के लिए कह चुका हूँ। सॉन्गलिन कहती कि मुझे भी कुछ काम करना है, इसलिए तुम सो जाओ। ये कहकर सॉन्गलिन चली जाती है। शॉरन इसको जाता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। दूसरी तरफ लिन से मिलने के लिए शेनगू आती है। शेनगू लिन से कहती है कि सॉन्गलिन और शॉरन एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे इसलिए अवॉइड करते हो क्योंकि अंकल शाह चाहते हैं कि मेरी और शॉरन की शादी हो जाए। मेरे डैड भी मुझे शादी के लिए फोर्स करे। मुझे नहीं मालूम कि मैं और कितनी देर तक तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम एक बार अपने दिल की आवाज सुनो। ये कहने के बाद शेनगू यहाँ से चली जाती है। सॉन्गलिन जब रूम में वापस आती है तो शॉरन सो चुका होता है कि बगैर आवाज किए बेड पर आकर लेट जाती है। शॉरन जाग रहा होता है। ये देखकर सॉन्गलिन कहने लगती है कि क्या तुम अभी तक सोई नहीं? शॉरन कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं सो सकता। सॉन्गलिन कहती है कि क्या तुम अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे? शॉरन कहता है कि नहीं, लेकिन क्या तुम मेरे साथ बेड शेयर करने से डर रही हो? सॉन्गलिन कहती कि ऐसी बात नहीं है। शॉरन कहता है कि क्या फिर तुम नर्वस हो? सॉन्गलिन कहती कि नहीं, बस मुझे आदत नहीं है। शॉरन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो। अब तुम सो जाओ। ये सॉन्गलिन को गुड नाइट कहता है। सॉन्गलिन भी इसको गुड नाइट कहकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। शॉरन सॉन्गलिन को जगाता है। सॉन्गलिन जब जाग जाती है तो ये सॉन्गलिन से कहता है कि ब्रेकफास्ट रेडी है तो तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। सॉन्गलिन शॉरन से कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? शॉरन कहता है कि तुम क्या जानना चाहती हो? सॉन्गलिन कहती है कि मैं तुम्हारी और शेनगू की एंगेजमेंट के बारे में जानना चाहती हूँ। शॉरन कहता है कि क्या तुम जेलस हो रही हो? सॉन्गलिन कहती है कि हाँ, क्योंकि वो तुम्हारे बचपन के बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। शॉरन कहता है कि अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। सॉन्गलिन कहती है कि मैं कुछ रूल सेट करना चाहती हूँ। शॉरन जब वॉशरूम जा रहा होता तो सॉन्गलिन कहती है कि पहला रूल ये है कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। शॉरन कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ युनफे से एक आईडी के बारे में पूछ रही होती तो युनफे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इसी आईडी पर एक मैसेज करती है तो ये युनफे के फोन पर आता है। अब इसको कहती है कि मुझे तुम्हारा फोन देखना है। युनफे इसको अपना फोन दे देता है। ब्रेकफास्ट के दौरान शॉरन सॉन्गलिन से कहता है कि आज मैं शेनगू से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर सॉन्गलिन गुस्सा हो जाती है। कहने लगती है तुम मुझसे भी कल तो मिले थे। शॉरन कहता है कि वो अभी अब्रॉड से वापस आई है। वैसे भी अभी हमारी एंगेजमेंट कैंसिल नहीं हुई तो मुझे उससे एक बार तो मिलना पड़ेगा। सॉन्गलिन कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि मिलना जरूरी है। शॉरन कहता है कि यहाँ से चलने की बू आ रही है तो सॉन्गलिन कहती है कि मैं जेलस नहीं हो रही। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते तो मिल सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शॉरन हंसते हुए कहता है कि तुम्ही ने तो भी रूल सेट किया है कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, इसी वजह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सॉन्गलिन कहती है कि ठीक है। शॉरन कहता है कि आज मेरे डैड डिस्चार्ज हो रहे हैं तो मैं और शेनगू हॉस्पिटल जाएंगे। तो मैं और शेनगू डैड को पिक करने के लिए जा रहे हैं और हम वहाँ पर डैड को बता देंगे कि हम दोनों शादी नहीं करना चाहते। यही इसको फोन दिखाते हुए कहते कि क्या तुम एक्सप्लेन करना चाहोगे? युनफे कहते हैं कि ये मेरी ही आईडी है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि शायद तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी लाइव स्ट्रीम देखूं, लेकिन बात यह है कि मैं तुम्हारे काम को सपोर्ट करना चाहता हूँ। यही कहती है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे कितनी बार रिवॉर्ड्स दिए हैं। युनफे इशारे से बताता है कि 10 बार। ये सुनकर यही को गुस्सा आ रहा होता है। ये युनफे से कहती है कि तुम तो मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो। युनफे कहते हैं कि अब्रॉड से वापस आने के बाद शी मेरी पहली पेशेंट थी। शी युनफे से कहती है कि मेरी कंडीशन पहले से ज्यादा खराब हो गई लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। युनफे कहते हैं कि जब मैं शी को इतना स्ट्रॉन्ग दिखता था तो मुझे बहुत गिल्टी महसूस होती थी। शी युनफे से कहती है कि मुझे एक बहुत क्यूट सिस्टर मिली है जिनकी लाइफ स्ट्रीम बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। युनफे कहता है कि शी की डेथ के बाद मैं अक्सर रात में सो नहीं पाता था। जब मुझे नींद नहीं आती थी तब मैं तुम्हारी लाइव स्ट्रीम देखा करता था। तुम्हारी लाइव स्ट्रीम से मुझे बहुत हौसला मिला है। युनफे कहता है कि तुमसे मिलना मेरी खुशकिस्मती है। यही कहती है कि जब सॉन्गलिन हॉस्पिटलाइज थी तब तुमने प्रिटेंड किया था कि तुम मुझे
नहीं जानते। युनफे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, उसने तुमने वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये तुम ही हो। अब शौरन शेनगो से मिलने के लिए आ जाता है। शेनगो इससे पूछती है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। शौरन कहता है कि हम काम की बात करते हैं, तो शेनगो कहती है कि पहले तुम बहुत फन लविंग हुआ करते थे, लेकिन अब तुम इतने बोरिंग क्यों हो गए हो। ये सुनकर शौरन हैरान होता है। शौरन शेनगो से कहता है कि अभी सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हम डैड को ये बताएं कि हम दोनों शादी नहीं करना चाहते। अब चूंकि मैंने सॉन्गलिन को चुन लिया है तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से इनसिक्योर फील करे, और अपने डैड को मनाने में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। शेनगो कहती है कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। शौरन कहता है कि आज मेरे डैड डिस्चार्ज होने वाले हैं तो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। शेनगो कहती है कि ठीक है। अब ये तीनों डैड को पिक करने के लिए आ जाते हैं। डैड शेनगो को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। डैड शौरन से कहने लगते हैं कि तुम इतने दिनों बाद मुझसे मिलने के लिए आए हो और ना ही तुमने मुझे कॉल की। शौरन कहता है कि लेना आपकी टेक केयर कर तो रहा था। ये बात सुनकर डैड को अच्छा नहीं लगता, कहते हैं कि ये मुख्तलिफ है। शेनगो कहते हैं कि आपका कम्प्लेक्शन काफी अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है कि लिन ने आपकी बहुत अच्छे से टेक केयर की है। हमें लिन को भी थैंक्स बोलना चाहिए कि उसके ख्याल रखने की वजह से आपने इतनी जल्दी रिकवर कर लिया है। लिन कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था। अब डैड बात बदलते हुए कहते हैं कि तुम्हारे डैड की मुझे कॉल आई थी, वो तुम्हारी और शौरन की एंगेजमेंट के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। ये शेनगो से पूछते हैं कि तुम कब एंगेजमेंट करवाना चाहती हो। शेनगो कहती है कि मैं इस बात का फैसला खुद नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपकी बात सुनूंगी। डैड की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। शौरन से कहते हैं कि जब तुम्हारी एंगेजमेंट शेनगो से हो जाएगी तब मैं बगैर किसी फिक्र के शंघाई ग्रुप तुम्हारे हवाले कर दूंगा। शौरन कहता है कि मैं और लेन बहुत अच्छे से कंपनी को चला रहे हैं, कंपनी का मेरी शादी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। डैड कहते हैं कि इस बात का अंदाजा तुम्हें तब होगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। शौरन कहता है कि डैड मैं शेनगो से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे नहीं परवाह कि वो कौन है, तुम्हें उससे अभी ब्रेकअप करना होगा। शेनगो कहने लगती है कि अंकल शाओ, रिलेशनशिप में हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। शौरन किसी को पसंद करता है, इसीलिए आप उसे ये एंगेजमेंट करने के लिए फोर्स मत करें। शौरन अपने डैड से कहने लगता है कि शन फैमिली से हमारा ताल्लुक बहुत गहरा है, इसीलिए एंगेजमेंट कैंसिल करना सही नहीं रहेगा। शौरन लिन और शेनगो के बारे में बात करने वाला होता है, लेकिन लिन शौरन को रोक देता है। लेकिन फिर भी शौरन अपने डैड से कहता है कि लिन और शेनगो साथ में काफी अच्छे लगते हैं, क्यों ना हम लोग इन दोनों की एंगेजमेंट करवा दें, ऐसा करना दोनों फैमिलीज के लिए ही अच्छा होगा। लेकिन डैड गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो। लिन डैड से कहता है कि आप रिलैक्स रहें। डैड यहाँ से जाते हुए शौरन से कहते हैं कि तुम मेरे लिए सरदर्द बन गए हो। डैड के यहाँ से जाते ही शौरन और शेनगो बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। वापस आते हुए लिन शेनगो से कहता है कि तुमने और शौरन ने ये सारा कुछ प्लान किया था ना। शेनगो कहती है कि हाँ। शेनगो लिन से कहती है कि तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है, तुम ये सब कुछ करने के लिए अपने आप को खुद फोर्स कर रहे हो। असल में शौरन तुमसे ज्यादा बहादुर है, कम से कम जब बात रिलेशनशिप पर आई तो उसने तुम्हारी तरह अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपाया। लिन कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर रहा हूँ। वापस जाते हुए शौरन को शेनगो की कई हुई बातें याद आ रही होती हैं। शौरन शेनगो से पूछता है कि आजकल लड़कियों को क्या अच्छा लगता है। शेनगो कहती है कि तुम्हें सॉन्गलिन के लिए सरप्राइज डेट अरेंज करनी चाहिए या फिर तुम उसको उसकी फेवरेट जगह पर लेकर जा सकते हो। अब रात में शौरन जब सॉन्गलिन के पास आता तो सॉन्गलिन शौरन को अपने काम के बारे में बता रही होती है। शौरन सोचने लगता है कि मैं उसको डेट के बारे में कैसे बताऊं। अब शौरन हिम्मत करके सॉन्गलिन से पूछ लेता है कि तुम्हारा कल का क्या प्लान है। तो सॉन्गलिन कहती है कि मुझे काम करना है। शौरन कहते हैं कि क्यों ना हम लोग कल डेट पर चलें। सॉन्गलिन कहती है कि फिर तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। शौरन कहता है कि वो तो एक सीक्रेट है। ये कहने के बाद शौरन यहाँ से चला जाता है। सॉन्गलिन हंसते हुए कहने लगती है कि मुझे नहीं मालूम था कि ये रोमांटिक भी हो सकता है। अब शौरन सॉन्गलिन के लिए बेड पर गिफ्ट रख देता है, लेकिन फिर शौरन को एहसास होता है कि शायद यहाँ पर गिफ्ट रखना सही नहीं है। शौरन बेड से गिफ्ट उठाकर यही सोच रहा होता है कि इसको सॉन्गलिन को कैसे गिफ्ट देना चाहिए। इतने में यहाँ पर सॉन्गलिन आ जाती है। सॉन्गलिन इससे कहती है कि तुम क्या छुपा रहे हो। शौरन कहता है कि ये गिफ्ट है। सॉन्गलिन जब इस गिफ्ट को खोलती तो इसमें एक बहुत प्यारा ब्रेसलेट होता है। अब शौरन सॉन्गलिन को ये ब्रेसलेट पहनाता है। सॉन्गलिन को ये ब्रेसलेट बहुत पसंद आता है। सॉन्गलिन इससे पूछती है कि तुमने मेरे लिए कितने सरप्राइजेस प्रिपेयर किए हैं। शौरन कहता है कि ये तो तुम्हें कल पता चलेगा। अगली सुबह सॉन्गलिन तैयार होकर जब बाहर आती तो इससे हील में चला नहीं जा रहा होता। सॉन्गलिन जब शौरन के पास आती तो ये कहता है कि क्या ये तुम पहन लोगी। सॉन्गलिन कहती है कि क्या मैं अच्छी नहीं लग रही। शौरन कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन तुम हील की वजह से जल्दी थक जाओगी। सॉन्गलिन कहती है कि कोई बात नहीं, हमारी फर्स्ट डेट है इसीलिए मैं अच्छे से तैयार होना चाहती थी। अब शौरन और सॉन्गलिन यहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में सॉन्गलिन अपना फोन इस्तेमाल कर रही होती है तो शौरन सॉन्गलिन से इसका फोन ले लेता है। शौरन कहता है कि स्टेट पर तुम अपना फोन इस्तेमाल नहीं करोगी, व्यू के अलावा तुम मुझे देख सकती हो। ये सुनकर सॉन्गलिन मुस्कुराने
लगती है। दूसरी तरफ शैनगू लिन के ऑफिस में आकर बैठ जाती है। लिन कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो शैनगू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शीशी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ। लिन कहता है कि मेरे पास करने के लिए बहुत काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं गुजार सकता। शॉरन सोंगलिन को जिस जगह पर लेकर आता है वो जगह सोंगलिन को काफी अच्छी लगती है। सोंगलिन कहने लगती है कि अगर मुझे मालूम होता कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं तो फिर मैं शूज पहन कर आती। शॉरन कहते हैं कि इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम थक जाओगी। शॉरन सोंगलिन से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार किया हुआ है। ये सोंगलिन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ। सोंगलिन यहाँ पर बैठते हुए कहती है कि तुम मुझे पहले ही ये बात बता देते। शॉरन कहता है कि मैंने पहली बार तुम्हें इस तरह से तैयार हुए देखा था। शॉरन कहता है कि अगर तुम्हें हील्स पसंद नहीं है तो तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। सोंगलिन कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे किसी फॉर्मल जगह पर लेकर जा रहे हो। शॉरन कहता है कि तुम जैसी हो तुम्हें मेरे सामने भी वैसे ही रहना चाहिए। ये सुनकर सोंगलिन को बहुत अच्छा लगता है। शॉरन सोंगलिन से कहता है कि तुम्हें दूसरों के ओपिनियंस की परवाह नहीं करनी चाहिए, मेरी नजर में तुम सबसे प्यारी हो। सोंगलिन कहती है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी क्या मैं तुम्हें प्यारी लगूंगी। तो शॉरन कहता है कि हाँ। सोंगलिन कहती है कि चूंकि तुमने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया तो मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दूंगी। शॉरन कहता है कि किस किस्म की अपॉर्चुनिटी। सोंगलिन यहाँ से भागते हुए कहती है कि मुझे पकड़ने की अपॉर्चुनिटी। शॉरन कहता है कि मुझे इनाम के तौर पर क्या मिलेगा। सोंगलिन कहती है कि ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। ये कहकर सोंगलिन भाग जाती है। अब शॉरन भी सोंगलिन को पकड़ने के लिए इसके पीछे भाग जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर युनफे और यी आ जाते हैं। यी कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि आज शॉरन सोंगलिन को प्रपोज करने वाला है। युनफे कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नैन यहाँ पर जॉगिंग कर रहा होता है। इन दोनों को देखकर कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। यही कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो नैन कहता है कि मैं तो जॉगिंग कर रहा हूँ। युनफे कहता है कि अकेले। नैन कहता है कि मेरी स्टूडेंट पीछे है। इतने में नैन की स्टूडेंट भी यहाँ पर आ जाती है। यही कहती है कि आज चूंकि शॉरन सोंगलिन को प्रपोज करने वाला है तो हम सब लोग छुपकर इनके मूवमेंट्स कैप्चर करेंगे। शॉरन ने सोंगलिन के लिए कैंपिंग की सारी चीजें यहाँ पर अरेंज की होती हैं। ये सोंगलिन से पूछता है कि क्या तुम्हें अच्छा लगा। सोंगलिन कहती है कि हाँ। शॉरन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आज खाना बनाने वाला हूँ। सोंगलिन कहती है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। शॉरन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैंने ऑनलाइन कुछ रेसिपीज देखी थी। अब ये चारों यहाँ पर आकर छुप जाते हैं। सोंगलिन शॉरन से कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं जल्दी से खाना बनाना शुरू करना चाहिए। इतने में ही नैन को छींक आ जाती है जिसकी वजह से सोंगलिन और शॉरन इन सब लोगों को देख लेते हैं। सोंगलिन यी को आवाज देती है। सोंगलिन इन सबसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। यी कहती है कि हम तो यहाँ पर व्यू चेक करने के लिए आए थे, तुम लोग एंजॉय करो, हम लोग जा रहे हैं। लेकिन सोंगलिन इनको रोक लेती है। सोंगलिन यी से कहती है कि मुझे सच जानना है। तो यी कहती है कि मैंने सुना था कि शॉरन तुम्हें। सोंगलिन इसको इशारा करती है तो यी प्रपोजल वाली बात नहीं करती। यी कहती है कि मेरा मतलब है कि तुम आज शॉरन के साथ डेट पर आने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों की फर्स्ट डेट रिकॉर्ड करने में मदद कर देती हूँ। अब शॉरन पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो नैन कहता है कि तुम मेरी बात का यकीन करो या ना करो लेकिन हमारी मुलाकात इनसे इत्तेफाकन हुई है। सोंगलिन कहती है कि अब तुम लोग यहाँ पर आई गए हो तो क्यों ना हम लोग साथ में दिन स्पेंड करें। सोंगलिन शॉरन से पूछती है कि तुम क्या कहते हो, तो शॉरन युनफे और नैन से कहता है कि तुम दोनों आकर मेरी मदद करो। सोंगलिन यही से कहती है कि शॉरन मुझे प्रपोज नहीं करने वाला। यही कहती है कि तुम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इस तरह की चीजें अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स पर ही होती हैं। शॉरन इन दोनों के साथ मिलकर खाना बनाने लगता है और ये तीनों यहाँ पर फ्रिस्बी खेल रही होती हैं। नैन शॉरन से पूछता है कि तुमने कभी बताया नहीं कि तुम सोंगलिन को पसंद करते हो, आखिर तुम्हें सोंगलिन से प्यार कब हुआ। शॉरन कहता है कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। नैन युनफे से कहता है कि तुम्हारी और यी की क्या स्टोरी है। युनफे कहता है कि हम दोनों को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था। बातें करते हुए ये दोनों खाने को चला देते हैं। आग को बुझाने के लिए ये पानी फेंक देते हैं जिसकी वजह से खाना बिल्कुल खराब हो जाता है। अब ये सब लोग जला हुआ खाना रख कर बैठ जाते हैं। सोंगलिन कहती है कि तो तुम लोगों ने हमारे लिए ये खाना तैयार किया है। शॉरन कहता है कि हमसे खाना गलती से जला है। सोंगलिन कहती है कि आज हमें वैसे यहाँ पर काफी मजा आया है, अगर खाना जल भी गया तो क्या हुआ, हमने कम से कम मजा तो किया है। ये सुनकर शॉरन मुस्कुराने लगता है लेकिन यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को काफी भूख लगी होती है। शॉरन कहता है कि मेरे पास नूडल्स पड़े हुए हैं। ये सुनते ही नैन कहता है कि फिर तुम जल्दी से जाकर हमारे लिए लेकर आओ। दूसरी तरफ लिन को जब कॉल आती है तो शैन को कॉल उठाकर कहती है कि मिस्टर लिन का स्केड्यूल फुल है इसीलिए वो मीटिंग पर नहीं आ सकते। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। लिन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। शैन को कहती है कि मैंने तुम्हारी मीटिंग कैंसिल नहीं बल्कि पोस्टपोन करवाई है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम ये फेस्टिवल मेरे साथ स्पेंड करो। सोंगलिन शॉरन से कहती है कि तुम अगली बार खाना नहीं बनाओगे। शॉरन कहता है कि फिर तुम मेरे लिए क्या बनाओगी। सोंगलिन कहती है कि तुम्हें जो भी खाने में पसंद है मैं तुम्हारे लिए वो बनाऊंगी। शॉरन सोंगलिन को नूडल्स खिलाता है। अब सोंगलिन शॉरन से कहने लगती है कि आज का दिन मुझे कभी भी नहीं भूलेगा। शॉरन कहता है कि भूल भी नहीं सकता क्योंकि आज हमारी फर्स्ट डेट थी। शॉरन सोंगलिन को वैलेंटाइंस डे विश करता है।
सॉन्गलिन शॉरन को वैलेंटाइंस डे विश करती है। जैसे 12 बजते हैं तो शेनगू कहती है कि वैलेंटाइंस डे खत्म हो गया है, तो अब मुझे वापस घर जाना चाहिए। लिन कहता है क्यों ना मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन शेनगू लिन को बाय करके यहाँ से चली जाती है। लिन जब फाइल चेक करता है तो शेनगू ने इसमें लिन की ड्राइंग बनाई होती है, जिसके नीचे से ये लिखा होता है, आज मेरा लिन के साथ पहला वैलेंटाइन डे था। ये देखकर लिन मुस्कुराने लगता है। आज मीटिंग के लिए सॉन्गलिन शॉरन के साथ कंपनी आती है। शॉरन का ड्राइवर इससे कुछ कहना चाह रहा होता तो शॉरन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैंने कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन भेजा है जो तुम्हारे भतीजे की बेल करवा देंगे, वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। शॉरन का ड्राइवर कहता है कि आपको कैसे मालूम हुआ। शॉरन कहता है कि पहली बात ये कि आप ब्लैक बेल्ट हैं, आपको इतनी आसानी से कोई पकड़ नहीं सकता, और दूसरा ये कि आपको कोई चोट नहीं लगी थी। इस वजह से मुझे शक हुआ कि ये काम किसी ऐसे शख्स ने किया है जो आपको जानता है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा आपका भतीजा ही कर सकता है, क्योंकि आप हमेशा ही उसके बारे में शिकायत करते रहते हैं। शॉरन का ड्राइवर कहता है कि आप मुझे माफ कर दें, मैंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है। अब शॉरन का असिस्टेंट आकर मिस्टर वू को बताता है कि आपको रिप्लेस किया जा रहा है। शॉरन कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, तो असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर वू से बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए कंपनी को लगता है कि मिस्टर वू को रिप्लेस कर देना ही आपकी सेफ्टी के लिए बेहतर है। शॉरन की सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम लोगों का बॉस मैं हूँ या कोई और। मिस्टर वू कहते हैं कि आप गुस्सा मत करें, गलती मेरी है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन शॉरन कहता है कि मैं आपको जॉब से नहीं निकाल रहा हूँ। ये सुनते ही मिस्टर वू शॉरन को थैंक्स बोलने लगते हैं। आज मीटिंग के दौरान सॉन्गलिन सबको बता देती है कि हमने उस बग को फिक्स कर लिया है, जिसकी वजह से अल्फा टेस्टिंग के दौरान गेम रुक गई थी। मीटिंग के दौरान सॉन्गलिन को खांसी आ जा रही होती है। असिस्टेंट ये देखकर परेशान हो जाता है कि सॉन्गलिन को खांसी के साथ ब्लड आ रहा है। ये देखते ही शॉरन बहुत परेशान हो जाता है और सबसे कहता है कि मिस्टर लिन अब मीटिंग को लीड करेंगे। कि सॉन्गलिन को उठाता है यहाँ से लेकर चला जाता है। सॉन्गलिन शॉरन से कहती कि तुम मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद चल सकती हूँ, लेकिन शॉरन इसकी बात नहीं मान रहा हो तो सॉन्गलिन कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। शॉरन कहता है कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने का वादा किया, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े। अब युनफे को शॉरन की कॉल आती है। शॉरन युनफे से कहता है कि तुम मेरे लिए एक इमरजेंसी कंसल्टेशन अरेंज करो, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हॉस्पिटल जाते हुए शॉरन सॉन्गलिन से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ, अगर तुम्हें नींद आ रही तो तुम सो सकती हो, जब हॉस्पिटल आएगा तब मैं तुम्हें जगा दूंगा। सॉन्गलिन कहती है कि मसला इतना सीरियस नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। शॉरन कहता है कि खांसी के साथ ब्लड आना ये खतरनाक सिम्टम है। सॉन्गलिन कहती है कि अपनी कंडीशन के बारे में मुझे मालूम है, इसलिए तुमसे कह रही हूँ कि तुम परेशान मत हो। शॉरन कहता है कि मेरे सामने तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने की कोई जरूरत नहीं है। सॉन्गलिन कहती है कि पहले जब भी मैं बीमार हुआ करती थी तो अपनी बीमारी का सामना मुझे अकेले ही करना पड़ता था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि कभी कोई मेरी इस तरह से केयर भी करेगा। शॉरन कहता है कि माजी के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब से चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझ पर रिलाई कर सकती हो। ये सुनकर सॉन्गलिन मुस्कुराने लगती है। युनफे जब सॉन्गलिन को चेक करता है तो ये शॉरन से कहता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, सिर्फ टॉन्सिल्स की वजह से सॉन्गलिन को खांसी के साथ ब्लड आया है। सॉन्गलिन कहती है कि अब चूंकि मैं ठीक हूँ तो क्या मैं अपना काम कर सकती हूँ। युनफे कहता है कि तुम्हारी कंडीशन सीरियस नहीं है, लेकिन तुम्हारा मसला ऐसा भी नहीं है जिसको इग्नोर किया जा सके। शॉरन कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। युनफे कहता है कि अगर सॉन्गलिन जल्द से जल्द ठीक होना चाहती तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि सॉन्गलिन सर्जरी करवा ले। ये सुनकर सॉन्गलिन डर जाते पूछती है कि क्या कोई और सोल्यूशन नहीं है, मुझे पेन से डर लगता है। युनफे कहता है कि ग्रेड 5 टॉन्सिल्स को हम इंजेक्शन और मेडिकेशन से ट्रीट नहीं कर सकते, और अगर तुम इसको मेडिकेशन से ट्रीट करना चाहती तो फिर तुम्हें अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, और अपनी गेम की वजह से तुम रात में जाग भी नहीं सकती। सॉन्गलिन कहती है कि ये सारा प्रोसीजर भी पेनफुल लग रहा है। इतने में युनफे को नर्स बुलाने के लिए आ जाती है। युनफे कहता है कि तुम लोग डिसाइड कर लो कि क्या करना है। ये कहकर युनफे चला जाता है। शॉरन सॉन्गलिन को देखकर हंस रहा होता है तो सॉन्गलिन कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। शॉरन कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसी गेम की लेजेंड को पेन से डर लगता है। सॉन्गलिन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये कह रही थी कि क्या इससे कोई और बेहतर सोल्यूशन नहीं है। शॉरन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम नहीं डर रही हो, लेकिन अब चूंकि तुम बीमार हो तो तुम्हें जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। अब सॉन्गलिन की सर्जरी हो चुकी होती है। शॉरन सॉन्गलिन से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, कुछ टाइम बाद तुम ठीक हो जाओगी। अभी सॉन्गलिन से ऊंचा बोला नहीं जा रहा होता। ये शॉरन से कहती है कि मुझे दर्द हो रही है। शॉरन कहता है कि मुझे मालूम है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। शॉरन कहता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद तुम्हें अच्छे से रेस्ट करना है। अल्फा टेस्टिंग के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं और तोशुन मिलकर सब संभाल लेंगे। सॉन्गलिन शॉरन को थैंक्स बोलती है। ये सुनते ही शॉरन सॉन्गलिन को किस करता है। इतने में ही लिन सॉन्गलिन के लिए फ्लावर्स लेकर यहाँ पर आता है, लेकिन इन दोनों को देखने के बाद फौरन से बाहर चला जाता है। युनफे लिन के पास आकर कहता है कि क्या तुम सॉन्गलिन से मिलने के लिए आए हो। लिन कहता है कि उसकी कंडीशन कैसी है। युनफे कहता है कि परेशान होने वाली बात नहीं है, वो जल्दी डिस्चार्ज होने वाली है, तुम क्यों ना चाहकर खुद उससे मिल लो। लेकिन लिन कहता है कि
मेरी जगह तुम उसको ये फ्लावर्स दे देना। ये कहकर लिन यहाँ से चला जाता है। युनफे कहता है कि ये कितना अजीब है, खुद यहाँ पर आया लेकिन सोंगलिन से मिले बगैर ही जा रहा है। अब लेन नैन के साथ आकर बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। नैन इससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी बात पर गुस्सा है। लेन कहता है कि नहीं। लेन कहता है कि मुझे तो कोई रिलेशनशिप का मसला लग रहा है। लेन कहता है कि एक लड़की के लिए मुझे बहुत डिफरेंट महसूस होता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी फीलिंग्स को शब्दों में कैसे बयान करूं। नैन कहता है कि तुम उसको पसंद करते हो। लेन कहता है कि ऐसी बात नहीं है। नैन कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि इतनी सादा सी बात को इतना मुश्किल बनाने की भला जरूरत ही क्या है। अगर तुम उसको पसंद करते तो तुम्हें उसे अप्रोच करना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही हिचकिचाते रहोगे तो तुम्हें ही मुश्किल होगी। लेन कहता है कि इस बात को छोड़ो, हम किसी और बारे में बात करते हैं। अब शॉ यहाँ पर आती है तो लेन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेन कहते है कि ये यहाँ की VIP मेंबर है। लेन कहता है कि क्या काम के बाद भी तुम लोगों के एम्प्लॉयज को अपनी हर एक्टिविटी के बारे में तुम लोगों को बताना होगा। लेन कहता है कि मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। लेन के यहाँ से जाने के बाद लेन शॉ से पूछता है कि लेन को क्या हुआ है। शॉ कहते है कि डिटेल्स के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कंपनी में कुछ रूमर्स फैले हुए हैं कि शाओरन और लेन सोंगलिन को पसंद करते हैं। ये बात सुनकर लेन बहुत हैरान होता है, कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये शेनग्यू को पसंद करता है। शॉ कहते कि मुझे इस बारे में नहीं मालूम। अब शाओरन को डॉक्टर शू की कॉल आती है, जो कि शाओरन को बताती है कि मेरा कजन सुपरनेचुरल फिनोमेना को स्टडी कर रहा है। वो सोंगलिन के केस में बहुत इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है। अगर तुम कहो तो मैं सोंगलिन की इन्फॉर्मेशन अपने कजन को सेंड कर देती हूँ। शाओरन कहते है कि ठीक है। सोंगलिन शाओरन को मैसेज करके कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम डिनर के लिए घर वापस आ जाओ। शाओरन ये मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रहा होता है तो असिस्टेंट कहने लगता है कि लोगों को जब प्यार हो जाता है तो वो बदल जाते हैं। शाओरन इससे पूछता है कि मैं तुम्हें कैसे डिफरेंट लग रहा हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि पहले आप अपने फोन को देखकर इस तरह से मुस्कुराया नहीं करते थे और अब आप मुझे पहले की तरह एक स्ट्रिक्ट बॉस भी नहीं लगते। शाओरन कहता है कि क्या मैं वाकई में इतना बदल गया हूँ। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं बदले। असिस्टेंट ये बात शाओरन से डरकर कह रहा होता है। शाओरन असिस्टेंट से कहता है कि मैं तुम्हारी पे 30% बढ़ा रहा हूँ। ये सुनकर तो असिस्टेंट बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी आपकी तरह हैंडसम और काइंड नहीं है। शाओरन कहते हैं कि बस बहुत हो गया, मेरी तारीफ करना बंद करो। दूसरी तरफ यी युनफे को सिखा रही होती है कि हाथ से कपड़े कैसे धोए जाते हैं। युनफे हाथ से कपड़े धोने की कोशिश कर रहा होता है, इतने में ही यी युनफे के ऊपर फेरी फेंकने लगती है। तो युनफे भी यह देखकर यी के ऊपर फेरी फेंकने लगता है, लेकिन यी से कहता है कि तुम हिलना नहीं। ये टिश्यू लेकर यी के फेस पर जो फेरी लगी होती है उसको साफ करता है। आज ऑफिस जाते हुए सोंगलिन शाओरन से कहती है कि कल अल्फा टेस्टिंग होने वाली है, क्या तुम नर्वस हो। शाओरन कहता है कि नहीं। सोंगलिन कहती है कि क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि अल्फा टेस्टिंग फिर से फेल हो जाएगी। शाओरन कहते है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो सोंगलिन कहती है कि हाँ। सोंगलिन कहती है कि असल में मैं फेलियर की परवाह नहीं करती, मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि मेरी वजह से तुम्हें भी बहुत नुकसान हो जाएगा। शाओरन कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, तुम्हें रिलैक्स रहना चाहिए, मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चलता हूँ। सोंगलिन कहती है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। शाओरन कहता है कि जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे तुम्हें मालूम हो जाएगा। अब लेन उन सभी फेमस गेमर्स की लिस्ट देख रहा होता है जो इस अल्फा टेस्टिंग में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं। लेन ये लिस्ट देखने के बाद परेशान दिखाई दे रहा होता है। ये असिस्टेंट से पूछता है कि इन गेमर्स को गेम की कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। असिस्टेंट कहता है कि इनको गेमिंग इक्विपमेंट दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। लेन कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने काम पर जा सकते हो। यहाँ पर बैठकर लेन को डेविड वाला इंसिडेंट याद आ जाता है, जिसके बाद ये अपनी और शाओरन की पिक्चर को देखने लगता है। शाओरन सोंगलिन को एक पार्क ले आता है। सोंगलिन कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। शाओरन कहता है क्योंकि यहाँ से हम बहुत आसानी से सनसेट को देख सकते हैं। शाओरन कहता है कि सूरज चाहे जैसे भी गुरूब हो वो हर सुबह दोबारा निकलता है, इसलिए उस चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है जो अभी तक हुई ही नहीं है। सोंगलिन को ये बात बहुत अच्छी लगती है, ये शाओरन को किस करती है। सोंगलिन कहने लगती है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर आकर मुझे अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये सुनकर शाओरन मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ लेन शेनगो से मिलने के लिए आता है। लेन कहता है कि अल्फा टेस्टिंग की लिस्ट पर डेविड का नाम क्या कर रहा है। शेनगो कहती है कि हो सकता है कि तुम्हारे ग्रुप ने उसको इनवाइट किया हो, क्योंकि डेविड गेमिंग वर्ल्ड में बहुत मशहूर है। लेन कहता है कि लिस्ट से मैंने उसका नाम निकाल दिया है। शेनगो कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरी ज्यादा परवाह करते हो या फिर शाओरन की। लेन कहता है कि तुम इस बार आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हो। शेनगो कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करने वाली हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि शाओरन सक्सेसफुली ये गेम लॉन्च कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर किसी को भी नजर नहीं आएगा कि तुम कितने काबिल हो। लेन कहता है कि मैंने शाओरन को नहीं बताया कि तुमने और डेविड ने मिलकर क्या किया है, और लकीली उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई क्योंकि वो लॉन्च को लेकर बहुत बिजी थे, वरना डैड को भी मालूम हो जाता। शेनगो कहती है कि अच्छा होता कि अगर तुम्हारे डैड को मालूम हो जाता। लेन कहता है कि अगर ऐसा होता तो फिर तुम्हारी और शाओरन की शादी कैंसिल हो जाती। शेनगो कहती है कि मैं ऐसा ही चाहती थी।
लिन कहता है कि तुम चीजों को जितना आसान समझ रही हो वो उतनी है नहीं। शनगू कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपने डैड, कंपनी और शॉरन की परवाह है, क्या तुमने कभी खुद की भी परवाह की है? लिन कहते है कि तुम आखिर क्या करना चाहती हो? शनगू कहती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम किसी भी चीज से डरे बगैर मुझे चूज करो। लिन कहता है कि तुम जानती हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। शनगू कहती है कि मैं जानती हूँ जब से मेरी और शॉरन की शादी की बात शुरू हुई है तब से तुम्हारा रवैया मुझसे बदल गया है। तुमने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि तुमने सिर्फ मेरी वजह से बाहर पढ़ने का चांस भी मिस कर दिया। हम पास्ट में ऐसे तो नहीं थे। लिन कहता है कि सब कुछ ऐसा ही था। शनगू कहती है कि तुम्हें बस इस बात का डर है कि तुम अपने डैड और शॉरन को नाराज कर दोगे, इसलिए तुम अपने फीलिंग्स की परवाह नहीं करते और खुद को टॉर्चर कर रहे हो। शनगू कहती है कि अगर तुम ऐसे ही हर चीज से भागते रहोगे तो तुम कुछ भी हल नहीं कर पाओगे। लिन कहते है कि मैं किसी भी चीज से नहीं भाग रहा हूँ। शनगू कहती है कि क्या फिर तुम ये कह सकते हो कि तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया? लिन इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। शनगू कहती है कि क्या तुम सिर्फ एक बार मुझे नहीं बता सकते कि तुम असल में कैसा महसूस करते हो? लिन कहता है कि मैं तुम्हें अल्फा टेस्टिंग के बाद जवाब दे दूंगा, लेकिन तुम प्लीज इस बार कोई भी गड़बड़ मत करना। शनगू कहती कि ठीक है। आज सॉन्गलिन की गेम की अल्फा टेस्टिंग होती है। इस टेस्टिंग के दौरान शॉरन लिन को इशारा करता है और ये दोनों ऑफिस में आ जाते हैं। शॉरन कहता है कि कल तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। लिन कहता है कि मैंने बहुत अच्छे से सोचा है, मैं ये कंपनी छोड़ना चाहता हूँ। शॉरन कहता है कि आप कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हैं? लिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर बहुत भरोसा करते हो, लेकिन मैंने तुम्हारे इस ट्रस्ट को तोड़ा है। शॉरन कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लिन कहता है कि क्या तुमने कभी भी मुझ पर शक नहीं किया? तो शॉरन कहता है कि आप मेरे भाई हैं, मैं भला आप पर कैसे शक कर सकता हूँ? लिन कहता है कि जब मैंने तुम्हें कहा कि मैं डेविड से मिलने के लिए जा रहा हूँ तभी से तुम्हें मुझ पर शक था, इसी वजह से तुम कभी भी मेरे साथ डेविड से मिलने के लिए नहीं गए। शॉरन कहता है कि अगर मैंने ये सब कुछ किया भी है तो। लिन इसकी बात काटते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे रहा। लिन कहता है कि तुम्हारा बड़ा भाई और इस इंडस्ट्री में सीनियर होने के नाते फ्रंट पर होना मेरा फर्ज है, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि तुम बहुत पहले ही मुझसे आगे निकल गए हो। कि शॉरन से कहता है कि अब तुम्हारे इंडिपेंडेंट होने का वक्त आ गया है। इतने में ही असिस्टेंट आकर इन दोनों को बताता है कि अल्फा टेस्टिंग फिर से नाकाम हो गई है। अब शॉरन और लिन जल्दी से मीटिंग रूम में आ जाते हैं। शॉरन सॉन्गलिन से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। सॉन्गलिन कहती है कि पिछली बार जिस वजह से अल्फा टेस्टिंग नाकाम हुई थी, इस बार भी वही मसला आया है। ताशोन कहने लगता है कि कल तक तो सब कुछ सही था, आज न जाने क्यों फिर से ये मसला आया है गेम में। सॉन्गलिन कहती है कि कुछ भी कहने का फायदा नहीं है क्योंकि अल्फा टेस्टिंग नाकाम हो चुकी है। सॉन्गलिन इन सबसे माफी मांगती है। सारे इन्वेस्टर्स सॉन्गलिन पर बहुत गुस्सा होते हुए यही कह रहे होते हैं कि अब ये प्रोजेक्ट टीम ए के हवाले कर देना चाहिए। शॉरन कहता है कि अभी टीम स्विच करना सही नहीं रहेगा। सॉन्गलिन शॉरन से कहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस बार मैं ये मसला जरूर हल कर लूंगी। सॉन्गलिन जब यहाँ से जा रही होती है तो शॉरन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो सॉन्गलिन कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्द कोई हल ढूंढ लूंगी। ये कहकर सॉन्गलिन यहाँ से चली जाती है। शॉरन भी इसके पीछे जाना चाह रहा होता है, लेकिन लिन इसको मना कर देता है। शेनगू का असिस्टेंट आकर इसको बताता है कि अल्फा टेस्टिंग फिर से नाकाम हो गई है। शेनगू कहती है लेकिन मैंने तो डेविड को मना कर दिया था। असिस्टेंट कहता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। शेनगू कहती है कि ये तो काफी सीरियस मसला है, मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि शंघाई ग्रुप लिन को इसका जिम्मेदार ना ठहराए। शेनगू कहती है कि मैं लिन की मदद करना चाहती हूँ, विग गेम एक्सपर्ट है, अगर हम उसको हायर कर लें तो मसला हल हो सकता है। असिस्टेंट से कहती है कि विग को हायर करने के लिए तुम जो भी कर सकते हो वो करो। दूसरी तरफ लिन शॉरन से ये कह रहा होता है कि तुम इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेने दो, लेकिन शॉरन इस आइडिया के सख्त खिलाफ होता है। लिन कहते हैं कि सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ था, तो बेहतर है कि मैं इसकी जिम्मेदारी ले लूं। शॉरन कहता है कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। लिन कहता है कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तुमने चेन और ली को तो टीम से निकाल दिया है, लेकिन बाकी डायरेक्टर्स को भी सिर्फ अपने इंटरेस्ट की परवाह है। अगर तुम उनकी जरूरत पूरी नहीं करोगे तो तुम्हें अंकल ली और अंकल चेन जैसे और बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा। शॉरन ये सुनकर बहुत परेशान हो गया होता है। लिन कहता है कि मुझे सबकी जिम्मेदारी लेने दो, उसके बाद तुम डायरेक्टर्स को खुश करने के लिए मुझे कंपनी से निकाल देना, इस तरह से तुम सॉन्गलिन की टीम को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। शॉरन कहते हैं लेकिन आप मेरी कामयाबी की खातिर ये कुर्बानी नहीं दे सकते। लिन कहता है कि ये एक बहुत अच्छा फैसला है। अब सॉन्गलिन अपनी टीम के साथ काम करने में मसरूफ होती है। शॉरन सॉन्गलिन से बात करना चाह रहा होता है, लेकिन इसको मैसेज नहीं कर पाता। अब सॉन्गलिन का एम्प्लॉयज को बता रहा होता है कि अल्फा टेस्टिंग से एक दिन पहले इस अकाउंट ने गेम में लॉगिन किया था और 2 घंटे तक ये अकाउंट लॉगिन ही रहा था। ये सुनकर सॉन्गलिन परेशान हो जाते, कहते हैं कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि शॉरन की कंपनी में कोई ऐसा है जो ये सब कर रहा है। सॉन्गलिन का एम्प्लॉय कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ लग रहा है। सॉन्गलिन कहते कि क्या तुम इसका आईपी एड्रेस ट्रेस कर सकते हो? तो सॉन्गलिन का एम्प्लॉय कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। सॉन्गलिन कहती कि ठीक है मैं समझ गई हूँ, तुम अपना काम करो। इसके जाने के बाद सॉन्गलिन अपने आप से कहने लगती है कि शॉरन खुद तो ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर आखिर उसकी कंपनी में ऐसा कौन है जो हमारे साथ ये सब कर रहा है।
सोंगलिन के एम्प्लॉयज आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि शनहाई ग्रुप में से किसी ने हमारा अकाउंट चुराया है। तो ये कहने लगता है कि हाँ ऐसा ही है। सोंगलिन अपने भाई की पिक्चर को देखते हुए कहती है कि भाई जिंदगी बहुत टफ हो गई है। अब सोंगलिन अपने गेमिंग लेंस पहनती है और गेम के अंदर आ जाती है। सोंगलिन गेम में आकर एक सिग्नल देती है, जिसके बाद यहाँ पर इसका भाई आ जाता है। सोंगलिन का भाई कहने लगता है कि तुम बहुत टाइम बाद मुझसे मिलने के लिए आई हो। सोंगलिन अपने भाई को हक करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सोंगलिन का भाई पूछता है कि क्या हुआ है, तुम अपसेट दिखाई दे रही हो। सोंगलिन कहती है कि मेरी गेम के साथ एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। सोंगलिन का भाई कहता है कि कोई जल्दी नहीं है, हम लोग यहाँ पर बैठ कर बात कर सकते हैं। सोंगलिन अपने भाई से बात करने के लिए बैठ जाती है, कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सोंगलिन कहने लगती है कि पहले मैं ये सोचा करती थी कि जब तक मैं मेहनत करती रहूंगी मेरे साथ अच्छी चीजें ही होंगी, लेकिन कुछ टाइम से सिर्फ मेरे साथ बुरी चीजें हो रही हैं। अब यहाँ तक कि गेम की लॉन्च भी डिले हो गई है। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस खोती जा रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी हल नहीं कर सकती। सोंगलिन कहती है कि मैं पहली बार ऐसा महसूस कर रही हूँ। सोंगलिन का भाई कहता है कि जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हम हकीकत से कभी भी भाग नहीं सकते। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम थक गई हो तो तुम कुछ अर्से के लिए ब्रेक ले सकती हो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इसका भाई कहता है कि तुमने हमेशा ही मुश्किलात का सामना बहुत अच्छे से किया है, इसीलिए तुम्हें अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब सोंगलिन को कॉल आ रही होती है, अपने भाई से कहती है कि मुझे एक जरूरी काम है, तब मुझे यहाँ से जाना होगा। सोंगलिन का भाई कहता है कि तुम जा सकती हो। इस सोंगलिन से कहता है कि मैं तुम्हारा हमेशा यहाँ पर इंतजार करूंगा। सोंगलिन को लिन की कॉल आती है। लिन कहता है कि मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें डिनर करवाने का वादा किया था, अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मुझे डिनर पर ज्वाइन कर सकती हो। जैसे ही कॉल बंद होती है तो लिन को शॉरन का वॉइस मैसेज आता है कि क्या आपको पूरा यकीन है कि आप इस सोल्यूशन को कबूल कर लेंगे। मुझे अभी भी यही लगता है कि हम इससे बेहतर हल ढूंढ सकते हैं। लिन शॉरन को मैसेज करता है कि ऐसा करना मेरे, तुम्हारे और सोंगलिन के लिए बेस्ट है। अब लिन सोंगलिन के ऑफिस में ही खाना लेकर आ जाता है। सोंगलिन लिन से कहने लगती है कि शायद मैं इस गेम को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, लेकिन मेरे पास इस बग को फिक्स करने की काबिलियत नहीं है। सोंगलिन ऐसे ही लिन के सामने बातें किए जा रही होती है, जिनको सुनने के बाद लिन कहता है कि तुम्हें इस तरह से अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। क्या तुम भूल गई हो कि तुमने पहले किस तरह से मुझे कंफर्ट किया था। मैं जानता हूँ कि इस वक्त सिचुएशन बहुत टफ है और तुम बहुत बुरा महसूस कर रही हो, लेकिन ये सब चीजें तुम्हारी नाकामी का कारण नहीं है। सोंगलिन कहती लेकिन अपने सपने की खातिर मैं शॉरन और अपने एम्प्लॉयज का नुकसान भी नहीं कर सकती। सोंगलिन कहती है कि ये भी तो हो सकता है कि कुछ सालों बाद मैं कम बैक करूँ। लिन कहते है कि क्या तुम ये प्रोजेक्ट पूरा करना चाहती हो। सोंगलिन कहती है कि हाँ, ये मेरे लिए सिर्फ एक गेम नहीं है। लिन कहता है कि मैं समझ गया हूँ, बस तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी है इस गेम को लॉन्च करने के लिए, बाकी सब कुछ तुम मुझ पर और शॉरन पर छोड़ दो। सोंगलिन कहती है कि तुम लोग ये मसला कैसे हल करोगे। लिन कहते है कि कुछ मसले सिर्फ इन्वेस्टर्स के होते हैं, तुम्हें उन मसलों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, तुम सिर्फ अपनी गेम पर फोकस करो। इतने में सोंगलिन को थॉ शॉन्ग बुलाने के लिए आता है। सोंगलिन जाने से पहले लिन से कहती कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। लिन कहते है कि नहीं। ये सुनने के बाद सोंगलिन चली जाती है। आज मीटिंग रूम में शॉरन की मौजूदगी के बावजूद सभी लोग आपस में बहस किए जा रहे होते हैं। ये देखकर शॉरन को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये इन सब लोगों को चुप करने के लिए कहता है। शॉरन कहता है कि मैं पहले ही सबको क्लियर कर चुका हूँ कि इस इंसिडेंट का जिम्मेदार कौन है और मिस्टर लिन ने अपना काम सही से नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया है। मैं आखिरी बार ये बात कह रहा हूँ कि इस इंसिडेंट का डिजाइन टीम से कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टर कहने लगते हैं कि आखिर मिस्टर लिन भला अकाउंट क्यों चोरी करेंगे और वो गेम को लॉन्च होने से क्यों रोकेंगे। शॉरन कहता है कि मीटिंग खत्म हो गई है, ये जाने लगता है, लेकिन बोर्ड के डायरेक्टर शॉरन से कहते हैं कि हमने ये फैसला किया है कि हम गेम की लॉन्च को पोस्टपोन कर देंगे। बोर्ड के डायरेक्टर्स कहते हैं कि हम लोगों ने इस गेम में चेयरमैन शॉ की वजह से इन्वेस्टमेंट की थी और उन्हीं के कहने की वजह से हम इन्वेस्टमेंट डिले कर रहे हैं। अगर तुम डिजाइन टीम चेंज करने के लिए तैयार हो तो फिर हम भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे। शॉरन कहता है कि गेम की लॉन्च में सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बाकी रह गया है और मुझे नहीं लगता कि नई आने वाली टीम इतनी जल्दी गेम को समझ सकेगी। क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि टीम चेंज करने की वजह से आपकी सारी इन्वेस्टमेंट ही जाया हो जाएगी। बोर्ड के डायरेक्टर कहते हैं कि हमें किसी बात की जल्दी नहीं है, हमने जो कहा है तुम उसके बारे में अच्छे से सोचना। ये कहने के बाद बोर्ड के डायरेक्टर्स यहाँ से चले जाते हैं। शॉरन गुस्से में टेबल पर पंच मारता है तो उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। ये देखकर असिस्टेंट कहता है कि मैं जल्दी से जाकर बैंडेज का सामान लेकर आता हूँ। ताशुंग ये खबर पढ़कर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सोंगलिन को बताने लगता है कि मिस्टर लिन ने इस इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कंपनी से रिजाइन कर दिया है। ये खबर सुनने के बाद सोंगलिन काफी परेशान हो जाती है। सोंगलिन कहने लगती है कि क्या
क्या कहें, लिन इसी सोल्यूशन के बारे में तो उस दिन बात नहीं कर रहा था। अब असिस्टेंट शाओलिन के मेडिसिन लगाते हुए पूछ रहा होता है कि मिस्टर लिन ने अचानक रिजाइन क्यों कर दिया है। इतने में यहाँ पर सॉन्गलिन आ जाती है। सॉन्गलिन गुस्से में कहती है कि तुमने मुझे मेरी टीम को बचाने के लिए मिस्टर लिन को कंपनी से निकाल दिया है। असिस्टेंट सॉन्गलिन के पास आकर कहता है कि तुम इसको ये बैंडेज लगा दो। तो सॉन्गलिन कहती है कि इसको चोट कैसे लगी। असिस्टेंट कहता है कि बॉस की बोर्ड के डायरेक्टर से बहस हो गई थी। असिस्टेंट के कहने पर सॉन्गलिन शाओलिन के बैंडेज लगा देती है। शाओलिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो, मैं भी इस मसले को इस तरह से हल नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। सॉन्गलिन कहती है कि तुम्हें मुझ पर गिव अप कर देना चाहिए था, गलती मेरी है तो लिन उसका अंजाम क्यों भुगते। शाओलिन कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। सॉन्गलिन कहती है लेकिन क्यों। शाओलिन कहता है कि इस गेम को तुमने जीरो से स्टार्ट किया था, क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकती हो कि अब ये प्रोजेक्ट किसी और के हाथों में चला जाए। सॉन्गलिन कहती है कि हाँ मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन मुझे ये भी बर्दाश्त नहीं है कि लिन को मेरी वजह से कंपनी से निकाल दिया गया है। शाओलिन कहता है कि तुम इसको भाई की सपोर्ट समझ सकती हो। सॉन्गलिन कहती है कि क्या तुमने ये सोचा है कि इस वजह से तुम्हारे भाई के करियर पर क्या असर पड़ेगा। अगर मुझे कामयाबी किसी का फ्यूचर बर्बाद करके मिलने वाली है तो इससे तो यही बेहतर है कि मैं इस प्रोजेक्ट पर गिव अप कर दूं। शाओलिन कहता है कि मैंने बहुत सोचा है, अभी के लिए यही बेहतरीन सोल्यूशन है। सॉन्गलिन कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। ये कहने के बाद सॉन्गलिन यहाँ से चली जाती है। अब सॉन्गलिन लिन के घर पर आ जाती है। सॉन्गलिन लिन से कहती है कि मैं तुम्हें कंफर्ट करने के लिए आई हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें कैसे कंफर्ट कर सकती हूँ, तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करूँ। लिन कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ एक ग्लास पी सकती हो। दूसरी तरफ शाओलिन बॉक्सिंग करते हुए यही सोच रहा होता है कि मेरे भाई ने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है, मैं नहीं चाहता था कि इस बार भी वो मेरे लिए कुर्बानी दे, लेकिन क्या मेरे पास कोई चॉइस थी। शाओलिन कहता है कि मैं यूजलेस हूँ, मैं उन लोगों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जो मेरे लिए बहुत अहम है। सॉन्गलिन लिन से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं ये बात सबको साबित करूंगी कि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, और अगर इसके लिए मुझे अपनी गेम पर भी गिव अप करना पड़ा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लिन कहता है कि तुम्हें और ड्रिंक नहीं करना चाहिए। सॉन्गलिन लिन से कहती है कि शाओलिन बिल्कुल मेरे जैसा है, वो भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। सॉन्गलिन कहती है कि तुम इस सब के लिए शाओलिन को ब्लेम मत करना, अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो मुझे कर लेना। लिन कहता है कि मैं भला उसे इल्जाम क्यों दूंगा, वो तो मेरा छोटा भाई है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा उससे प्यार करूंगा। लिन सॉन्गलिन के बारे में भी कुछ कहने वाला होता है, लेकिन इसके साथ ही सॉन्गलिन बेहोश हो जाती है। ये देखकर लिन सॉन्गलिन को ब्लैंकेट देता है, साथ ही सॉन्गलिन की आंख खुल जाती है और इसमें फिर से शिंगटियन की स्पिरिट आ जाती है। सॉन्गलिन कहने लगती है कि ब्रदर लिन, बहुत टाइम बाद हमारी मुलाकात हो रही, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लिन सॉन्गलिन को इस तरह से देखकर बहुत ही कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है। सॉन्गलिन कहती है कि तुम्हारा घर बहुत प्यारा है, क्या मैं तुम्हारा घर देख सकती हूँ। तो लिन कहता है कि हाँ तुम देख लो। सॉन्गलिन जब लिन का रूम देख रही होती तो लिन इसके लिए खाना लेकर आता है। लिन को तो यही लग रहा होता है कि शायद ड्रिंक करने की वजह से सॉन्गलिन ऐसे बिहेव कर रही है। सॉन्गलिन लिन से कहने लगती है कि तुम्हारा बेड इतना छोटा क्यों है, तुम्हारी वाइफ कहाँ सोती है। लिन कहता है कि अगर तुम मुझे बॉटल दे दोगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा। ये सुनकर सॉन्गलिन लिन को बॉटल दे देती है। लिन कहता है कि मेरी कोई वाइफ नहीं है। सॉन्गलिन बहुत ही कैजुअल अंदाज में लिन से कहती है कि फिर तुम जरूर किसी को पसंद करते होगे। सॉन्गलिन को इस तरह से देखकर लिन को बहुत अजीब लग रहा होता है। लिन कहता है कि हमारा रिलेशनशिप खास नहीं है, तो सॉन्गलिन इसको अपने पास करते हुए कहती है कि हम दोनों दोस्त हैं। लेकिन लिन बहुत ऑकवर्ड महसूस कर रहा होता है, इसलिए ये जल्दी से रूम से बाहर आ जाता है और बाहर से ही दरवाजा लॉक कर देता है। सॉन्गलिन कहती है कि ब्रदर लिन आज अजीब तरह से बर्ताव क्यों कर रहा है। लिन अब शाओलिन को कॉल करके बताता है कि सॉन्गलिन मेरे घर पर है, उसने काफी ड्रिंक कर ली, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उसे आकर पिक कर लेना चाहिए। ये सुनते ही शाओलिन सॉन्गलिन को पिक करने के लिए चला जाता है। सॉन्गलिन अब दरवाजा नॉक कर रही होती है, लेकिन लिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। तो शिंगटियन की स्पिरिट कहने लगती है कि मैं तो ये बात भूल ही गया कि मैं अभी एक लड़की की बॉडी में हूँ और मैं ब्रदर लिन को अपने दोस्तों की तरह ट्रीट कर रहा था। लिन भी बाहर खड़ा सॉन्गलिन की ये बातें सुन रहा होता है। शिंगटियन अब सोचने लगता है कि ये कब कब सॉन्गलिन की बॉडी में आता है, तो इसको रियलाइज होता है कि सॉन्गलिन जब भी सो जाती है तब शिंगटियन इसकी बॉडी में आ जाता है। लिन सॉन्गलिन से कहने लगता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी मेंटल कंडीशन के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, तुम्हें बस थोड़ी देर और इंतजार करना होगा क्योंकि शाओलिन यहाँ पर पहुँचने वाला है, फिर हम दोनों तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। सॉन्गलिन कहने लगती है कि क्या तुम शाओलिन को जानते हो। लिन कहता है कि हाँ। शिंगटियन की स्पिरिट अब ये कहने लगती है कि क्या लिन और शाओलिन मिले तो नहीं हुए और ये दोनों मिलकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहने लगता है कि मुझे किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलना होगा। अब लिन को सॉन्गलिन की नॉर्मल आवाज सुनाई देती है। सॉन्गलिन कह रही होती है कि तुम दरवाजा खोल सकते हो, मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। लिन कहता है कि क्या तुम नॉर्मल हो गई हो। शिंगटियन सॉन्गलिन की आवाज निकालने की एक्टिंग कर रहा होता है और कहता है कि हाँ तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ये सुनकर लिन रूम का दरवाजा खोल देता है। जैसे ही
ही सॉन्गलिन बाहर आती है तो ये लिन से कहने लगती है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लिन कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में बाहर नहीं जाने दे सकता। इतने में यहाँ पर शौरन भी आ जाता है। शौरन जल्दी से आकर लिन को देखता है। लिन तो सॉन्गलिन को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक दिखाई दे रहा होता है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।